एक छोटी सी बात कहकर के अपनी बात को प्रारंभ करूंगा। अभी महर्षि हम खजुराहो में थे, मुनि श्री विद्यानंद सागर जी महाराज जी के पास में चर्चा चल रही थी। चर्चा के मध्य में एक छोटी सी चर्चा चली कि प्रतिमाओं में अतिशय कैसे होता है। पुरानी प्रतिमा है, प्राचीन है, अतिशय तो इनमें है ही, लेकिन इनमें और अतिशय कैसे होता है। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात करी जो मेरे मन को छू गई। जिन आचार्य विद्यासागर जी महाराज के चरणों में सारी दुनिया घुटने टेकती है, एक एक शब्द को जरा ध्यान से सुन लेना। जिन आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महामुद्राज के चरणों में महर्षि सारी दुनिया घुटने टेकती है, वो आचार्य विद्यासागर महाराज जब इन प्रतिमाओं के सामने घुटने टेकते हैं तो उन प्रतिमाओं में अपने आप अतिशय हो जाया करता है। गुरुदेव यहाँ आए हैं, बताने की बात नहीं है, 3 बार यहाँ आए हैं, आप सबने निकट से देखा है, वैयावृत्ति की है, उनकी अमृतवाणी को सुना, उनको आहार दान दिया, सब कुछ किया है। तो आज हम चल रहे हैं ऐसे अतिशयकारी जो पार्श्वनाथ भगवान सामने विराजमान है, उन पार्श्वनाथ भगवान का अभिषेक भी वही व्यक्ति करेगा, शांति धारा भी वही व्यक्ति करेगा। कंचन झारी निर्मल नीर, ये कंचन झारी यहाँ पर रखते हैं, ये स्वर्ण झारी से उस परिवार को करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। बात होगी स्क्वायर फिट्स में, जैसा महर्षि ने कहा, एक की राशि मात्र हमने 5100 रुपये रखी है। हम बोली को प्रारंभ कर रहे हैं। प्रथम बोली, बार बार नहीं निकलना यहाँ से, प्रथम बोली के माध्यम से अतिशयकारी पार्श्वनाथ भगवान, जो कि वैसे मूल नायक तो आदिनाथ भगवान हैं, लेकिन अभी कई लोग जो आते हैं उनको सबसे पहले यही लगता है कि हमारे पार्श्वनाथ भगवान की सबसे पहली वेदी यहीं पर, जो लोग ऊपर नहीं जा पाते, तीसरी मंजिल तक नहीं जा पाते, वो इन्हीं पार्श्वनाथ भगवान को अपना कुल देवता मान करके, अतिशयकारी मान करके, वीतरागी मान करके, भगवान मान करके, जो कुछ भी मान करके आराधना करते हैं। तो बोली को हम प्रारंभ करते हैं। 8:15 घड़ी में हो चुका है। 1 स्क्वायर फीट की राशि आपको बता दी गई है। हम बोली प्रारंभ कर रहे हैं। 5 स्क्वायर फीट जिनके भावना बने, 9 स्क्वायर फीट, 11, 23 स्क्वायर, 20। ताली बजाए, कम से कम ताली बजती रहेगी तो दान बढ़ता रहेगा। आप भले बोले ले पाए भाई साहब, नहीं ले पाए कोई बात नहीं, लेकिन दान के अनुमोदन ताली करेंगे तो फ्री में अपने अकाउंट में पुण्य पहुंच जाए। 23 प्रथम भगवान पार्श्वनाथ भगवान का स्वर्ण झारी से बृहद शांति धारा, गुरुमुख से अभिषेक भी वही, शांति धारा भी वही। 23 जिनके बढ़ना बढ़ जाओ, क्योंकि एक टिकट में 2 मजा है। अभिषेक शांति धारा के शांति धारा, भूमिपति तो बन ना पाते, पूंजीपति तो बहुत लोग हैं यहाँ पर, सुन रहे क्या? पूंजीपति तो बहुत लोग हैं वैभव भैया, पूंजीपति बहुत लोग हैं। अब भूमिपति बनने का आपको मौका मिल रहा है, तो अवसर का लाभ उठाएं, सौभाग्य को जगाएं। बार बार अवसर आपके बीच में नहीं आता, अपने भावों को बना लें। ये स्थायी पुण्य की बात है, एक बार बता दूं, स्थायी पुण्य जगह एक बार हो गई। जितने भी साधु माता जी, छुल्लिकाएं, एलक, शुल्लक जो भी आएंगे, आपके दिए गए दान का सदुपयोग होगा। 108 तक ले जाना है। देखो थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा भी बोलेंगे तो अपने भाव को दबाना नहीं। 25 स्क्वायर फीट, जोरदार ताली बजे, ताली तो बजती रहनी चाहिए। 23 वाले अपने भावों को बनाएं, 31 की ओर यात्रा करें, क्योंकि मैं चाह रहा हूं बहुत बड़ी राशि नहीं है, लगभग 50 लाख की वो भूमि है लगभग एवरेज। अगर आज उसकी व्यवस्था हो जाती तो बहुत ही अच्छी बात है। तुरंत दान महाकल्याण बहुत जल्दी शुक्र करके उसका उद्घाटन भी हो जाएगा, क्योंकि महर्षि का आशीर्वाद यहाँ पर हम सबको मिला। चाचार मुनिराज यहाँ पर विराजमान है। हाँ जी, 25 स्क्वायर फीट पीछे से यहाँ हमारे पास से 31 की भावना के साथ में आगे बढ़े। जिनके भाव बनने, देखो मंदिर में जाओ तो भी भाव की कीमत है, और मंडी में जाओ तो भी भाव की कीमत है। भाव से ही सब कुछ है। हाँ जी, पार्श्वनाथ भगवान अतिशयकारी प्रथम सौभाग्यशाली कंचन झारी से करने का सौभाग्य अवसर आपके पास में है। 25 लाइव प्रसारण भी चल रहा है, और बाद में इसकी रिकॉर्डिंग शायद जनवाणी चैनल पर भी आपको दिखाई जाएगी। हाँ जी, माता बहनें भी अपने भावों को बना सकती हैं। ऊपर वाले जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही, मूल नायक भगवान को आप देख रहे हैं, आदिनाथ भगवान आपको ऊपर की स्क्रीन पर दिख रहे हैं, यहाँ पार्श्वनाथ भगवान आपको साक्षात दिख रहे हैं। 25 स्क्वायर फीट, 25 एक बार शिकता करेंगे, समय को बचाएंगे, क्योंकि बहुत सारे श्री जी हैं, बहुत सारे श्री जी का अभिषेक करना है। अगर हम एक बोली में इतना समय लगाएंगे तो फिर लाडू भी चढ़ाना है। थोड़ा सा अपने भावों को बनाएं और सौभाग्य को जगाएं। अरे किसी की ये मत पूछो, तुम तो आगे बोलो ना, किसकी, ये इसका विकल्प क्यों करते हो? वो तो नाम हम बोल देंगे जिसकी होगी, आप तो अब नहीं रखो आगे, जल्दी से समय को खराब नहीं करो।
28 मूल गुण के धारी महाराज बैठे हैं यहाँ, 4 मुनिराज। हाँ जी, एक बार 25 2 बार बहुत कम राशि है अभी कंचन झारी के हिसाब से। अतिशयकारी पार्श्वनाथ भगवान में प्रथम अभिषेक, प्रथम शांति धारा करने का पावन अवसर आपके पावन हाथों में। 25 स्क्वायर फीट एक बार शीघ्रता करें, समय को बचाएं, अपने भावों को बनाएं, अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करने का अवसर। पूज्य ने आपके सामने बहुत सारी बात रखी है, ये भी एक दान की श्रेणी में विशेष दान हुआ करता है। 25 स्क्वायर फीट एक बार, 2 बार, 2.5 बार, 3.25 बार, 99 बार। हाँ जी, और किसी का भाव, थोड़ा सा अपने भावों को बड़ा कर लें, थोड़े अपने भावों को बना लें। अवसर आपको मिला है मोक्ष शक्ति में भगवान पार्श्वनाथ स्वामी का महामोक्ष कल्याणक स्वर्ण भद्रकूट पर हम नहीं जा पाए, कोई बात नहीं, आज यहीं पर स्वर्ण भद्रकूट है, यहीं पर सब कुछ है। यहीं बैठे बैठे महर्षि के सानिध्य में, 4 मुनिराजों के सानिध्य में स्वर्ण भद्र, हाँ बिल्कुल सामने, मूल ना है, हाँ सोने की झारी बोल दिया ना, बिल्कुल कंचन झारी निर्मल नीर। रवि योग भी है, महर्षि बता रहे हैं, बहुत सारे शुभ योगों के साथ में आज का प्रथम अवसर आपके पावन हाथों में चलेगा। और बना ले भावों को, थोड़ा शीघ्रता करेंगे, पूछ लें पीछे वालों का अगर भाव बन रहे हो किसी के तो चलेगा। बोली अपनी गति से कोई भी अवसर ले सकता है। देखो पैसे तो अपनी जगह है, लेकिन पुण्यवान भी अपनी जगह हो सकता है। जिसके पुण्य में ये चंचला लक्ष्मी में ये पुण्य होता है, उसका चंचला लक्ष्मी का पुण्य वहां धर्म में लग जाता है। बाकी तो पता है यहाँ वहां सब 3 13 9 18 हो जाता है। हाँ जी, 25 एक बार बोली जा रही है, मैं छोड़ रहा हूँ, समय हो गया है। 25 स्क्वायर फीट 2 बार, 26, क्या बात है, 30 30 30। तालियां बजती रहना चाहिए साहब। देखो ताली बजाने का भी अपना सुकून हुआ करता है। जब कोई बोली लेता है और उसके सम्मान में ताली बजती है तो उसका पुण्य अपने आप बढ़ता है। साथ में 31 थोड़ा अमित भाई चौके और छक्के से बात करें तो आनंद आएगा 2020 में तो। हाँ जी, 31 36 मूल गुण के धारी आचार्य परमेष्ठी हैं। आचार्य श्री के कितने मूल गुण होते हैं? 36। हाँ जी, बनाएंगे अपनी भावना के साथ में। और 36 में भी 3 और 6 9 का शुभ अंक हुआ करता है। पिछले वर्ष 9 मुनिराज का हमको सानिध्य प्राप्त हुआ था। बना लेंगे अपने भावों को। ये स्थायी पुण्य की बात है। ये आपका जो पैसा दोगे महर्षि, ये पैसा तुरंत चला जाएगा, तुरंत उसका क्रय होकर के आपको पुण्य। 36 जोरदार ताली के साथ में। 51 51 जोरदार ताली के साथ में। तालियां कम बज रही जिस हिसाब से बढ़ रही। तालियां बजती रहना चाहिए क्योंकि दान की अनुमोदना ताली बजा करके देने वाला दे रहा है और हम उसके दान की अनुमोदना कर रहे हैं। 51 और ओम। हाँ जी, इसके बाद में 9 का अंक होता 54, 5 और 4। कम से कम 9 का पहाड़ा तो पता है आपको। 9 बार नमोकार मंत्र क्यों पढ़ते हो? कि वो अखंडित अंक होता है। 9 18 27 सबका जो अंक आता है ये 9 ही आता है। तो 51 के बाद में आगे की यात्रा 54 की और यात्रा करते करते धीरे धीरे, क्योंकि पूज्य श्री ने धर्मोपदेश हमको दिया है। ऐसे बहुत सारे नगर हैं अरविंद भैया, गांव हैं, शहर हैं, जहां किसी को एक भी मुनिराज, तो बहुत बड़ी बात है, एक ब्रह्मचारी का भी सानिध्य नहीं मिलता। वो सोचते हैं कोई मोक्ष सप्तमी पे कोई एक ब्रह्मचारी मिल जाए छोटा सा तो कम से कम कार्यक्रम हो जाए। पर आचार्य श्री का ऐसा आशीर्वाद है, आप लोगों को लगातार हर वर्ष ही चातुर्मास मिलता जा रहा है। ये सब गुरुदेव की अनुकंपा है। तो उनकी अनुकंपा को हमने सिरोधार्य करते हुए जो भी कार्य यहाँ पर हो अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी शक्ति को नहीं छिपाते हुए करना है। हाँ जी, 51 51 51। जिनके भाव बने बड़े सो पावे, अवसर आपके पास में है। 54 की भावना के साथ में जिनका भाव बन रहा हो 54 की भावना भा सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। 54 की भावना भी आप आ सकते हैं। अवसर आपके पास में। प्रथम कंचन झारी स्वर्ण झारी से गुरुमुख से शांति धारा अभिषेक करने का अवसर आपको प्राप्त हो रहा है। आपने पूज्य मुनि पंगव श्री सुधा सागर जी महाराज जी से अभिषेक और शांति धारा का महर्षि कई बार सुना है, क्या महत्व होता है। अभी हम सहजपुर में गए थे तो हमने महर्षि से जिज्ञासा समाधान महाराज जी प्रश्न रखा। प्रश्न ये रखा कि महर्षि जैन धर्म में पुण्य की बात बहुत होती है कि
कि पुण्य के बिना पत्ता नहीं हिलता। और श्रावक के 6 आवश्यक कहें, कहीं पर श्रावक के 4 आवश्यक भी कहें, कहीं श्रावक के 2 आवश्यक भी कहें। तो महर्षि प्रश्न ये था कि सबसे पुण्य वर्धनी क्रिया कौन सी होती जिसमें श्रावक को सबसे ज्यादा पुण्य मिलता है? तो महर्षि ने कहा श्रावक जब अपने कर कमलों के माध्यम से 3 लोक के परमात्मा का अभिषेक और शांति धारा करता है, उस समय उसकी सबसे बड़ी पुण्य वर्धनी क्रिया हुआ करती है। वही पुण्य वर्धनी क्रिया करने का अवसर आज आपको प्राप्त हो रहा है। 51 51 एक बार, थोड़ा शीघ्रता करें, समय की कीमत। 51 2 बार, 51 2.5 बार। पवन भैया पूछ लें आगे से पीछे तक। 51 पौने 3 बार, 99 बार। तो अंतिम अवसर 30 सेकंड का समय मात्र। 108 तक ले जाना। पूछनी हमसे कह रहे हैं बार बार, आप लोग थोड़ा सा अपने मन को बड़ा करो, थोड़ा अपना मन को बड़ा करके ये अवसर को प्राप्त करो, क्योंकि एक टिकट में 2 मजा है। अभिषेक शांति धारा तो है ही गुरु मुख से, और भूमि की भूमि दान हो जाएगी आपको। आज आप भूमि दान करेंगे, कल आपको कभी भी परभव में भूमि की अपेक्षा नहीं करना पड़ेगी, भूमि अपने आप आपको प्राप्त हो जाएगी। कई लोग ऐसे भारतवर्ष में नहीं, पूरी दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिनके पास में अपनी भूमि नहीं। आप सबके पास में भूमि है, मुझे पता। अपनी सबके प्लाट 1 नहीं 2 नहीं, मकान कितने कितने ये तो आप ही को पता है। ये भूमि का सौभाग्य आपको प्राप्त हो रहा है। 51 एक बार, मैं बोली को विराम की ओर ले जा रहा हूं, थोड़ा शीघ्रता करें। 51 2 बार, 51 2.5 बार, 51 पौने 3 बार, 99 बार। अंतिम अवसर। कम से कम 9 का शुभ आंकड़ा 54 तो हो, 9 का शुभ अंक तो हो, आगे तो वो जो बात है। पवन भैया पूछ लें किसके हैं थोड़ा सा। हाँ वो तो मुझे पता। 55 जोरदार ताली के साथ में। जिन लोगों के ताली नहीं बज रही समझ लेना, उनको बोली का अवसर नहीं मिलेगा। कम से कम ताली बजा करके तो दान कर्म होना चाहिए। अवसर मिला है पुण्य कमाने का। वास्तविकता में पूज्य ने हम सबकी आंखें खोली है, क्योंकि ये जो अपेक्षा हमको आज है, ये वास्तविकता में साधु संतों के लिए बहुत आवश्यक चीज है। हम तो अपने घर में बैठे रहते हैं, एसी में बैठे रहते हैं, घर में सारी व्यवस्थाएं रहती हैं, पर सोचो जब दोपहर में गर्मी में 2 बजे 3 बजे 4 बजे उनको कहीं जाना पड़ता है, कितनी पैरों में वेदना होती होगी। इस वेदना का भी हमको थोड़ा सा एहसास होना चाहिए। इसलिए अवसर आपके पास में 55 की भावना के साथ में अपनी भावना को थोड़ा और आगे बढ़ाएं, और 63 रिद्धियों के साथ में हम प्रयास करेंगे, क्योंकि 64 रिद्धियां भी होती, पर पहले गणधर परमेष्टि को 63 रिद्धियां होती हैं, और 63 रिद्धियों 9 के अंक के साथ में उसकी संयोग जितना बनती है। हाँ जी 55 बीत गया 55। सूतक पातक वाले भी बोली ले सकते, कोई बात नहीं, चिंता नहीं करना, व्यवस्था हम सब करा देंगे। पुण्य हमारे पुण्य तो हमको मिलेगा ना। वो कोई लोग ऐसे सोच रहे हैं कि हमको सूतक लगा तो पुण्य नहीं मिलेगा, तो आप थोड़ा बता दो, पुण्य तो मिलेगा ना। महाराज जी का माइक खोल दे भाई। सूतक वाले जो है ना बोली अभी बोलेंगे, लेकिन पैसा उनका अभी कितना भी दें, करोड़ों भी दें तो लेंगे नहीं। हाँ 13 दिन या 10 दिन के बाद जो भी उनकी सूतक समाप्त, छुट्टी के बाद उनकी राशि ली जाएगी। हाँ बिल्कुल, दान की भाव तो अभी कर सकते। बिल्कुल चलिए। हाँ अभी रुको तो, तुम धीरे धीरे तो बढ़ेगी गाड़ी, रनवे पे एकदम से थोड़ी ना दौड़ेगी, एक्सीडेंट हो जाता है एकदम दौड़े तो। हाँ 55 पूछ लो तुम जिससे पूछ रहे हो हैं? तुम तो बोलो पहले, फिर उनसे भी हम पूछ लेंगे। देखो आज का सौदा है ना ऐसा है कि ये हीरो से भी बढ़ करके है, चिंतामणि रत्न का ये सौदा है। चिंतामणि बाबा तो बैठे ही सबकी चिंता करने में, तुम क्यों चिंता कर रहे हो? जब बाबा को तुम्हारी चिंता है, तुम क्यों चिंता कर रहे हो? है ना, वो सबकी चिंता दूर कर देते हैं। जल्दी करो, समय को बचाओ। 63 रिद्धियां हो, 63 तालियां कई लोग नहीं बचा रहे, उनको दुख हो रहा है। अरे ताली बजाओ अच्छे से। देखो ऊपर से आदिनाथ भगवान है, उनके सामने भी पार्श्वनाथ भगवान विराजमान है। यहाँ अभी मंदिर में जाओगे तो पारस ही मिलेगा आपको, यहाँ भी पारस है, वहां भी पारस है। हाँ जी 63 की भावना के साथ में। लेकिन महाराज जी मुझे एक बात याद आ गई कि भगवान महावीर स्वामी की आयु तो 72 वर्ष की थी, और 72 में भी 7 और 2 कितने 9 का ही योग बनता है। ये अवसर आपको मिल रहा है, अवसर आपके हाथ से चूकना नहीं चाहिए। बस थोड़ा सा मन को, क्योंकि बाकी चीजों में तो अपन कई बार पैसा गमा देते हैं। कोरोना काल में हमने ये देखा है, अपन सबने ये देखा है कि कोई किसी का नहीं है। पहले के लोग ये कहते थे कोई बीमार हो जाए भैया तो उसके पास जाकर के उसकी सेवा करो, है ना। और अब क्या कहते हैं कोरोना काल के बाद कि कोई बीमार हो जाए तो उससे भैया दूर रहो। कोई किसी का पत्नी भी, यदि पति बीमार हो जाए और पत्नी ने कोरोना काल में थाली ऐसे नहीं दी,
दरवाजे के नीचे से खा लो भैया, दूर रहो, ध्यान रखो। इसलिए अवसर मिला है पुण्य कमाने का, इस अवसर को नहीं जाने दो, क्योंकि अवसर बार बार नहीं आते। पुण्य कमाने का अवसर मिला है, अवसर अपना थोड़ा सा 50-50 ग्राम आगे सरक गया, थोड़ा सा। हाँ जी, 63 की भावना के साथ में, 63 की भावना के साथ में अवसर मिला है। बार बार अवसर नहीं मिलेगा, एक दाव और सही मिल गया तो मिल गया, नहीं तो कोई बात नहीं। हाँ जी, 63 एक बार भैया पीछे भी पूछ लो, चर्चा कर लो, थोड़ा सा कमेटी से निवेदन करूंगा, संपर्क कर ले थोड़ा लोगों से। 63 एक बार, 63 दो बार, 63 ढाई बार। महाराष्ट्र की भावना है। हाँ, क्या हुआ? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और वो आज का सौधर्मेंद्र ही कहलाएगा, प्रथम बोली लेने वाला जो भी पात्र है, सौधर्मेंद्र के रूप में ही भगवान का अभिषेक करने का, शांति धारा करने का, स्वर्ण झारी से अभिषेक करने का अवसर प्राप्त करेगा। हाँ, अवसर आपके पास में है, बना लें इतनी भावना के साथ में। थोड़ा समय हो रहा है, शीघ्रता करेंगे, मैं बोली को विराम की ओर ले जा रहा हूँ। अगर अंतिम अवसर है एक बार और, जो अपनी भावना चाहें तो एक बार अपनी भावना रख सकते हैं। बहुत बड़ी राशि नहीं है, अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। 63 एक बार, 63 दो बार, 72 72 जोरदार ताली के साथ में। तालियां कम बज रही, महिलाएं ताली नहीं बजा रही, क्या बात है। शांति धारा का पुण्य आपको मिलेगा, ताली बजाओगे तो भले ही आप नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं। और महाराज, जब कोई मंदिर बनता है तो कितने कलशों से शुद्धि होती है, आप लोगों को नहीं पता होगा, महिलाओं को पता है क्या? कितने कलशों से शुद्धि होती है? 108 से नहीं होती, 81 से होती है। 81 मंत्र प्रतिष्ठा के ग्रंथों में 81 मंत्र लिखे हैं। आप ये नहीं सोचना कि भैया जी अपने मन से बोल रहे हैं, मैं मन से एक लाइन भी नहीं बोलता। प्रतिष्ठा में जब भी मंदिर बनता है, वेदी बनती, जो कुछ भी शुद्धि होती है, मात्र 81 मंत्रों से ही शुद्धि होती है। वो 81 भी अपने आप में 9 के अंक के साथ में ही हुआ करते हैं। समय तो बचाना है। 81 ताली नहीं बज रही, उस हिसाब, जिस हिसाब से बोली बढ़ रही है उस हिसाब से ताली नहीं बज रही। अगर मैं विश्वास दिला रहा हूं, अगर आपकी ताली बजती रही तो ये 108 पर आराम से पहुंच जाएगी। पर आपके ऊपर मेरे माइक, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपकी ताली के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। और इस पहाड़े को पूरा करते हुए, 9 के पहाड़े को पूरा करते हुए, अंतिम पायदान 90 का, मुझे ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा अभी इस समय कि 90 कुछ व्यवस्थित होता होगा, लेकिन बना लेंगे हम बाद में उसको सोच करके। 90 की भावना के साथ में इस अवसर को आप ले सकते हैं। देखो, अवसर मिला है। देखो, महिलाएं ऊपर से नीचे नहीं आए, कोई भी, हम किसी को मना भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें भी हमें अंतराय बनेगा। एक जन जाकर के कोई महिलाओं से है ना, एक को ले लो और जितनी जिसको लिखवाना है तो उनको बुलवा दें। पिंटू भैया, आप कागज और पेन लेके ऊपर चले जाओ, जिसको 1 2 3 5 जो लिखवाना वो ले आओ, बहुत अच्छा है, एक अपना समय बच जाएगा, ऊपर से लिखवा लो, चलिएगा। सजल तुम चले जाओ, 2 जन चले जाओ, कोई बात नहीं, चलिएगा। कहाँ पहुंची गाड़ी? 81 पे पहुंची ना। हाँ, आगे बढ़ना है जल्दी से, और 9 के अंक का पायदान पूरा करना है। 9 के अंक का पायदान पूरा करते हुए, समय तो बचा नहीं है, तो 8:30 बज गया है। अच्छे कार्य में देर नहीं करना चाहिए ना, अच्छे कार्य में देर नहीं करना चाहिए। राजीव भैया जल्दी करो, समय बचाओ, 9 के पहाड़े को पूरा करो जल्दी से, फिर बाकी तो हम कर लेंगे, एक आखिरी जो बचा है। अवसर आपको मिला है। भूमि की भूमि, अभिषेक का अभिषेक, शांति धारा की शांति धारा, स्वर्ण झारी से कंचन झारी, सौधर्मेंद्र बन करके, और जिनवाणी चैनल पर भी आएगा फोटो और वीडियो के साथ में। आजकल उसी का जमाना, दिखेगा तो बिकेगा। क्या सोच रहे हो? जल्दी बोलो, तुम तो बोलो, उधर तो हम करा लेंगे, तुम तो अपना तो बोलो, वो तो हमारे हाथ में है, क्या बोलना है किसके बोलना है, तुम अपना तो बोलो, जल्दी करो। देखो 8:30 बज गया है, समय को बचाना है शीघ्रता के साथ में। आप लोग जल्दी नहीं कर रहे हैं। बड़कुल जी इधर आओ। कौन सा बड़कुल जी? कौन का हुआ है, किसका है अभी? 108 करोड़, सीधे 3 करो, है ना, एक ही बार में 108 चलो, 108 एक बार, पहली बोली के लिए इतना ही पर्याप्त है। और किसी के भावना बन रहे हो तो 3 गोरिया और होते महाराज जी, यदि किसी का भाव हो तो 3 गोरिया और होते माला में,
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के। अगर किसी का बन रहा, हम किसी का दिल नहीं दुखा सकते ना, है ना। 108 108 एक बार, 2 बार, 1 2 3 चलो, समय बचाओ। ये सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमान पवन जी सुपर, अमित जी सुपर, 2 नाम और थे, राहुल और मोंटी का नाम क्या है? अरे पे समझ सुपर डुपर परिवार में जोरदार ताली के साथ में। वो पीछे वहीं से भैया थोड़ा ऐसे हो जाओ, अभिलाष भैया महाराष्ट्री, क्योंकि वो सूतक में हैं, उनको वहीं से उनका परिवार पूरा आशीर्वाद ले रहा है। अमित भैया वगैरह सब लोग आशीर्वाद ले रहे हैं। जोरदार ताली नहीं बजाई आपने, जिस हिसाब से बोली लगाई उस हिसाब से ताली नहीं बजाई। बहुत सुंदर। अब सुनो, अब इनको शांति धारा तो अभी करना नहीं है। हाँ, कौन करेगा वो बता देंगे इनके परिवार। नहीं, उनकी तरफ से उनका नाम बोलेगा, उनकी तरफ से राशि की भी घोषणा होगी, सब होगी, है ना। हाँ, अभिषेक भैया जी कर लेंगे, अभिषेक भैया कर लेंगे, लेकिन है ना। 1 मिनट, हाँ, एक बोली और हो जाए होने की। बहुत अच्छा, उसको भी दे देंगे, बहुत अच्छा, उनकी तरफ से भी शांति धारा होगी, उसकी तरफ बहुत अच्छा। जिनका भाव है उदार मन करा है उन्होंने कि हम तो चूंकि नहीं कर पा रहे हैं, हमारे को पुण्य तो उनको मिल ही रहा है, पर भैया जी आप बोली कर लो उसी की, वही चांदी, वही सोने की झारी है और वही भगवान है। अब बताओ 81 किसकी थी? हाँ, अब बोलो जरा। उनकी थी महाराज जी 81, तो 72 किसके थे? देखो वही का वही है, इसमें कोई वो नहीं है। वो तो आपको पुण्य मिल रहा है, प्रथम ही है वो भी, उसमें कोई, क्योंकि वो तो कर नहीं पा रहे। पूछो जल्दी से मनोज भाई, आगे जाके पूछो जरा। आ जाओ, कौन है बात करवा रहे? पूछ लो। बहुत अच्छा भाव बनाया है। हाँ जी, चलो बन रहे हैं तो कोई बात नहीं, तो हम पुनः जहाँ से प्रारंभ कर सकते चलिएगा, कोई बात नहीं। जिसका पुण्य होगा उस अवसर को ले जाएगा। कहाँ से प्रारंभ करें? द्वितीय सौभाग्य, हाँ मतलब प्रथम ही है, कहाँ से प्रारंभ करा जाए उसको? उनकी तरफ से और ये दोनों की तरफ से हो जाए। हाँ जी, 11-11 चालू करते, कोई बात नहीं, समय थोड़ा सा है कम है, लेकिन जल्दी कर लें जिनके भाव बन रहे हो। स्वर्ण झारी से 11-11 से मैंने सरकारी बोली प्रारंभ करी है। 23 तो करो, 23 तो करो। वही है, वही झारी, सोने की झारी से वही 23 25 हाँ 25 25 ताली तो बजाते चलो कम से कम, वो तो बजाना ही है। देखो सुनो, इन बोलो, ये चश्मा वाले हैं ना, पीछे नहीं है, अपन ने जब गान बोल दिया आ जाओ। हाँ, जितना है उतना बोल दो। 55 जोरदार ताली के साथ में, बहुत बढ़िया। देखो दान ये होता है, एक बार जो बोल दिया सो बोल दिया, बहुत अच्छा। 55 बीत गया 55 एक बार समापन की ओर ले जा रहा हूँ जल्दी से, जिनके भाव बने हैं। 55 2 बार, 55 2.5 बार। अब समय नहीं है क्योंकि अपन अभिषेक शांति धारा करना है, फिर लाडू भी करना है ना, इसी में बोली में पूरा समय लगाएंगे तो फिर लाभ नहीं ले पाएंगे। और किसी का भाव बन रहा हो एक बार में तो वो अवसर ले सकता है। 55 एक बार, 55 2 बार, 2.5 और 55 3 बार। भैया नाम बताएं पूरे परिवार का। श्रीमान शुभम जैन, वीरेंद्र कुमार जैन, कारी वाला परिवार, जोरदार ताली से आए महाराष्ट्र के चरणों। भैया कुछ श्रीफल यहीं रख लो, कुछ श्रीफल मंगा करके रख लो, है ना। वो परिवार आ जाएगा, आकर के पुनः अपने स्थान पर बैठ जाएगा। हम भैया लिखने वाले व्यवस्था, आप लोग अब देर नहीं करो। सारे भगवान इससे भी बढ़कर के और अतिशयकारी अत्यंत प्राचीन है ना। 23 वालों के पहले नाम ले लो अपन, कितने हैं। लिखना, कल लिख नहीं पाए थे, है ना। ठीक, चलिए दूसरे भगवान जो जिनको आप क्या कहते हो, खड़े भगवान जरूर हैं, छोटे हैं, लेकिन नवग्रह भगवान है। वो छोटे होकर भी बड़े अतिशयकारी हैं, ध्यान रखना। हाँ 23 महर्षि में 23 बोल रहा हूँ। 23 से ऊपर यदि किसी की बढ़ने की भावना हो, 1 मिनट, 23 से बढ़ने की भावना हो, वो तो बोली इनका तो है ही, मुझे पता है। 23 से ऊपर बढ़ने की भावना हो, अंशु कोई क्या बोल रहा है, नवग्रह वाले भगवान के बोल रहा हूँ ना। 23 2-3 जगह से आ गए, 2-3 जगह से आ गए हैं। 31 इसलिए मैं बोल रहा हूँ अभी थोड़ा सा 2 मिनट, ये तो बाद में किस विकल्प हो जाता है, इसलिए मैं छोड़ता नहीं रहता। 31 ये तो क्या है ना, ATM है, जब चाहे निकाल लेंगे इनमें से तो हम।
31 नवग्रह वाले भगवान जी खड़गासन पारशनाथ भगवान है। वो छोटी काया होकर के भी बड़ा चमत्कार दिखाते, ध्यान रखना। 31 एक बार, अब जल्दी करेंगे, जिनको बोलना एक बार में बोलते जाएंगे। 31 दो बार, 31 ढाई बार, 36 मूल गुण सीधा 9 का पहाड़ा चलेगा आज, बीच में गड़बड़ नहीं करना। 36 हाँ जी अंशु भैया 45 भैया 9 का पहाड़ा याद रखना, मैं भूल जाऊं तो आप याद दिलाना भैया जी 9 का पहाड़ा सही पढ़ो। 45 हाँ जी 45 45 द्वितीय भगवान, द्वितीय होकर के भी अद्वितीय काम करने वाले भगवान हैं, ऐसे वो अतिशयकारी। हाँ जी 45 एक बार, 45 दो बार, 45 ढाई बार, 2.25। अभी सब बोलेंगे ना, बोलो हो जाए एक बार। इधर देखो, मुझे मत देखो। 54 जोरदार ताली के साथ में। हाँ आगे का उधर पूछो, उधर संभालो तुम कमान इधर। 54 1 63 जोरदार ताली के साथ। कुछ लोग हाथ बांध करके बैठे हैं, मंदिर में हाथ बांध के बैठोगे तो जिंदगी भर हाथ बांध के ही बैठे रहोगे। 63 63 1 चलो देर नहीं करो, चलो देर नहीं बता देंगे बाद में। 63 स्क्वायर फीट गुणा 5000, ये मतलब है आप लेट आए ना इसलिए आप, कोई बात नहीं। हाँ बता दी सब। 1 स्क्वायर फीट की 5100 रुपए की राशि है, उसमें आप जो अंक हम बोल रहे हैं उसको गुणा करते जाएं। 63 एक बार, 2 बार, 2.5 बार, 3.25 बार, 99 बार और 63 3 बार। ये सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमान भरत जी मामा अंशुल भाई चौक भोपाल, जोरदार ताली के साथ में। आ जाए परिवार। चलिए तृतीय भगवान, नीचे भी बड़े भगवान पारशनाथ भगवान जी विराजमान हैं, उन बड़े पारशनाथ भगवान के लिए। ऋषभ भैया इधर आ जाओ, उधर तो जाने का काम ही नहीं है, इधर ही आ जाओ, हमें समय बचाओ। नाश्ता नहीं करा ना हमने आज सुबह से, इधर आ जाओ तुम। हाँ 54 है महाराज जी इनका तीसरा। 54 1 54 2 54 उधर देखो, उधर मुझे मत देखो। हाउ करो हाउ, वो तो ये श्रीफल दो तुम तो, श्रीफल दो। 54 1 54 2 54 3 चलो जोरदार। श्रीमान ऋषभ जी कोतवाली परिवार, श्रीमती पांची बाई जैन, पांचू बाई जैन, मंजू जैन, ऋषभ कोतवाली वाला परिवार, जोरदार ताली के साथ में पूरा परिवार। अब हम नीचे से थोड़ा ऊपर की ओर चल रहे हैं। जैसे आप सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, 2 भगवान आपको प्राचीन दिखते हैं जाते से ही। एक काले रंग के भगवान है कृष्ण रंग के, और एक सफेद रंग के भगवान है। उन दोनों भगवानों का क्रमशः एक एक करके, तो चतुर्थ भगवान के रूप में कहाँ से प्रारंभ किया जाए। 23 का जिसका भाव बन रहा हो, अभी पहले जिसका भी 23 का भाव बन रहा हो कि हमें ऐसे अतिशयकारी प्राचीन ऊपर 23 वाला करना है, शामिल होना है इस भूमि में, है ना। बड़े बड़े प्रयास तो लिए हैं। चलो अध्यक्ष जी का। हाँ चलो अध्यक्ष जी, श्रीमान मनोज जी बांगा परिवार, पिंटू बांगा, प्रदीप बांगा, सुभाष भैया श्रीफल दें, भैया श्रीफल देते जाए वहां से। हाँ ये चतुर्थ भगवान जो कृष्ण रंग के हैं, काले रंग के पारशनाथ भगवान, उसके बाजू में सहस्त्र फणी बने हुए हैं, छोटे छोटे से फण, आप गौर से देखोगे तो वह पंचम भगवान की भावना के साथ में, पार्श्वनाथ भगवान की भावना के साथ में, जिसका भी 23 की भाव बन रहे हो अभी। हाँ बहुत बढ़िया। चलिए पंचम के लिए यदि 23 का नाम पहले किसी का आ रहा हो तो उसका हम स्वागत करते हैं। 23 की यदि भावना किसी की बन रही है ऊपर से लेकर नीचे तक, सब है ना, लगभग 100 वर्ष से सब प्राचीन प्रतिमा है। बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी, अतिशयकारी सब। 40 साल से तो हम ही देखते आए हैं, अभी तो हम 40 साल के ही हुए हैं। बाकी तो 60-70 हमारे महन भैया बैठे हैं, मच्छरदानी वाले, ये देखते हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं ये सब अपने जन्म से पहले से ये सब भगवानों के दर्शन करते हुए आ रहे हैं। उनके सामने भी कोई नई 24 की बात अलग है ऊपर की। हाँ जी, पंचम भगवान के लिए 23 की भावना किसी की बन रही हो, भैया मनोज भैया पूछ लो, वहाँ पीछे कई लोग बैठे हैं, प्रतिष्ठित लोग बैठे खंबे के पीछे, मुझे दिख नहीं पा रहा, विनोद से पूछ लो। चलिए नाम आया है श्रीमान विनोद जी चौधरी, निर्माण कमेटी और पंचायत कमेटी दोनों के वो सदस्य आए। विनोद जी चौधरी, नीति जी चौधरी, 11 सुकाटर भोपाल, जोरदार ताली के साथ में। पंचम भगवान ऊपर के जो सफेद रंग के पार्श्वनाथ भगवान हैं
उनका अभिषेक और शांति धारा करेंगे। अमित भाई ऊपर की सब, अमित जी सुपर, अमित भाई ऊपर की व्यवस्था है, सब व्यवस्थित है ना? हाँ, बस यहाँ से झारी और कलश ही देना है ना। अरे विनोद जी चौधरी हो जाओ। चलिए, छठे भगवान के रूप में हम चल रहे हैं। जो आपके चंदा प्रभु भगवान की वेदी है, वो चंदा प्रभु भगवान की वेदी के आगे हमने इतने बड़े एक महाराज पार्श्वनाथ भगवान, बड़े पार्श्वनाथ भगवान थाल में विराजमान करें। बड़े हैं जो कि अपनी पाषाण के भगवान हैं। ऐसे भगवान के लिए जिनकी तेज की भाव बन रहे हो। अभी नहीं पहुंचो, हम वो यहीं से झारी देके उनके हाथ से पहुंचेंगे तो फिर व्यवस्था बिगड़ जाती है। हम यहीं से अपने हाथों से देते जाएंगे क्रम से। हम बता देंगे अभी 2 मिनट रुक जाओ, अभी व्यवस्था बिगड़ जाएगी तो। हाँ जी, किसी का तेज का भाव बन रहा है क्या? छठे भगवान की भावना के साथ में यदि पहले तेज की भावना किसी की बन रही है तो उसका हम स्वागत करते हैं। वो आकर के बिना बोली के अवसर को प्राप्त कर ले। क्या करना है? पुनः प्रारंभ करें 0 से ही, नहीं तो 9-11 किसके हैं? चलो प्रारंभ कर ले तो हो जाएगा हमारे। चलिए प्रारंभ करते कहाँ से? 9 चलिए 9 के अंक 9 स्क्वायर फीट के माध्यम से हमने भगवान की, छठे भगवान जी के अभिषेक शांति धारा की भावना भाई है। एक बार सीखता करेंगे। 9 के आगे बढ़ना है जिनकी 11, 13, 15 की भावना हो। 9 एक बार। राहुल कसम खा के आया, बोली नहीं लेगा तू चातुर्मास में एक भी नहीं बोलेगा, चतुर्मास में लेगा, अभी नहीं लेगा। अच्छा यहाँ नहीं लेगा। भूमि दान नहीं, भूमिपति नहीं बनेगा, पूंजीपति तो बना हुआ है। हाँ जी 9 एक बार, 9 स्क्वायर फीट 2 बार, 2.5 बार, 3.25 99। और किसी का भाव? पार्श्वनाथ भगवान, पाषाण के अतिशयकारी पार्श्वनाथ भगवान का अभिषेक शांति धारा करने का अवसर आपके पावन हाथों में। 1 बार, 2 बार, 2.5 बार। हाँ जी, और किसी का भाव? और किसी का भाव हो तो एक बार में बोले, ऊपर से नीचे तक माता बहने पुरुष वर्ग। 1 बार, 2 बार, 2.5 बार, 3.25 99 और 9 मतलब 45 ही हुए, 51 भी नहीं हुए अभी। थोड़ा मुँह से धाड़ा, बहुत सस्ता है, हमने बाद में गुणा लगाया। हाँ जी, और किसी की भावना? कम से कम 11 की भावना तो हो, इतना तो हक बनता है। हाँ जी चलिएगा, मैं बोली को समापन की ओर ले जाऊँ। 1 बार, 2 बार, 2.5, 3.99 और 3 बार। आओ श्रीमान जितेंद्र जी जैन, आकाश जैन, अशोक गार्डन चक्रवर्ती परिवार निर्वाण कमेटी आए। जितेंद्र भैया सपरिवार महाराज के चरणों में श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद ग्रहण करें। उसके बाद में सामने बिल्कुल पार्श्वनाथ भगवान विराजमान है वेदिका में। आप यहाँ से जाएंगे, बिल्कुल सीधे पार्श्वनाथ भगवान विराजमान हैं मूल नायक के रूप में। उन पार्श्वनाथ भगवान पर अभिषेक शांति धारा के लिए कहाँ से प्रारंभ करें? 1 से चालू करता हूँ। चलो कई लोग बीच के अंक बोलना चाहते, 1 से चालू करता हूँ। 1 स्क्वायर फीट से बोले जिनकी भावना बन रही हो, जिनके भाव बन रहे पार्श्वनाथ भगवान। 1 स्क्वायर फीट से बोली प्रारंभ करी है मैंने। 2 5 शिकता करें, ताली बजाते चले सबके दान की अनुमोदना के लिए। 5 1 बार, 5 स्क्वायर फीट 2 बार, 2.5 बार, 3.99 अवसर मिला है पार्श्वनाथ भगवान का। 2.5, 3.99 मूल नायक भगवान है, वेदिका में विराजमान, उनको उठा नहीं सकते, प्राचीन है, अतिशयकारी है। 11 जोरदार ताली के साथ, ताली तो बजाओ कम से कम। 11 एक बार, पार्श्वनाथ भगवान, पारस पारस है सब जगह, सोना सोना है, चिंतामणि रत्न है। 11 एक बार, 11 2 बार, 11 2.5 बार, 3.25 बार, 99 बार और 11 3 बार। आपका श्रीमान संजय जी जैन, संजय ड्रेसेस परिवार, जोरदार ताली के साथ में। श्रीमान विमल जी जैन साहब, संजय जी जैन साहब, संजय ड्रेसेस। संदीप कहाँ है? हाँ चलिए, संजय अलग लेगा, संदीप अलग लेगा, जोरदार ताली बजाएं। चलिए इसके बाद में हम चल रहे हैं महाराज जी, जो मूल नायक भगवान जी हैं ऊपर, उन मूल नायक भगवान जी की वेदिका के आगे एक बड़े पार्श्वनाथ भगवान विराजमान है मूल नायक की वेदी पर। अमित भाई, अमित जी, अमित सुपर, थोड़ा सा आप इधर रहो, आपसे थोड़ा बात करना है क्योंकि लिस्ट आपने बनाई ना बीच में, वो उसके बाद नंबर महाराज। क्रमशः मूल नायक भगवान की वेदिका के आगे एक पार्श्वनाथ भगवान विराजमान है, उनके अभिषेक शांति धारा के लिए कहाँ से प्रारंभ करें? 2 से प्रारंभ करा मैंने।
वो तो थे ही जो थे तो सर 5 सरकार ने एक बार घोषणा कर दी, वो तो है ही 5 9 आगे से पीछे वाले क्या कहते हैं? मूल नायक की वेदिका पर आपको जाना है। मूल नायक भगवान जी का वेदिका पर, वहां पार्श्वनाथ भगवान विराजमान है। 9 एक बार, 9 2 बार, 9 2 11 मत करो, 9 2 11 बोल करके फिर 9 2 11 बाद में हो जाना। हाँ, कैमरा सेट करके बैठ जाओ। अगर मैं एक जगह खड़ा रहूंगा, चिंता नहीं कर, हिलूंगा नहीं। हाँ 9 एक बार, 11 ताली तो बजाओ। हो गई क्या? बोल, अरे बोलियां पूरी नहीं हुई भैया, ताली बजाओ। अभी तो दिल्ली तक की यात्रा करना, बीना जंक्शन पे गाड़ी पहुंची, अभी तो बहुत लंबी यात्रा है लिस्ट मेरे पास में। 11 एक बार, और किसी की भावना 11 2 बार, 11 2.5 बार, 11 पौने 3 99 11। और कोई वैभव, तुम्हारा वैभव तो दिखाओ, वैभव क्यों छुपा करके रखे हो? मूल नायक की वेदिका के सामने। अच्छा, क्या बात है, हमको पता ही नहीं। हाँ बोलो वैभव भैया, जो बोल रहा हूँ हमारी तरफ से कोई। हाँ पड़ोसी है भगवान तो तुम है भाई, रक्षक देवता है। अरे जो बोलना बोल दो, इतना अरविंद भैया को इतनी मेहनत लग रही बताने में, तुम बोल दो जो बोलना है। 11 एक बार, जल्दी करो, समय नहीं देखो अभी बहुत। 11 2 बार, 11 3 बार। चलिए 11 किसका नाम था? 11 में किसका नाम था? श्रीमान, आपका ना, श्रीमान प्रकाश चंद जी, अरविंद कुमार जी, समस्त सुपाड़ी परिवार आए महाराज के चरणों में। लिखते भैया, लिख रहे हैं ना बोलियां व्यवस्थित जो। इसके बाद में हम चलते हैं, सहस्त्रकूट जिनालय बना हुआ है आपके यहाँ, पहली बार मैं सुन रहा हूँ, मुझे आज तक नहीं पता। सहस्त्रकूट जिनालय में पार्श्वनाथ होगा, एक ही दिशा में, उनकी व्यवस्था नहीं बन पाई भाई। सहस्त्रकूट के जो पार्श्वनाथ भगवान हैं, जिनमें आप लोग शीतलनाथ भगवान का सहस्त्रकूट बोलते हैं, ऐसा मैंने सुना है पहले कई बार, लेकिन उसके बीच में मध्य में पार्श्वनाथ भगवान, ऐसे एक भगवान को लेकर के पूरे भगवान का एक साथ आपको अभिषेक और शांति धारा करने का अवसर प्राप्त होगा। ऐसे कहां से प्रारंभ करें? 5। हाँ भैया आशीर्वाद ले लो, पहुंच जाओ पूरे, बल्ले भैया पहुंच जाओ सब लोग, पूरा परिवार। चलिए 5 एक बार, सहस्त्रकूट में विराजमान पार्श्वनाथ भगवान और उस पार्श्वनाथ भगवान के पूरे परिकर का, ये बैठे ना आगे। 5 एक बार, 5 2 बार, 5 2.5 बार। एक भगवान नहीं है सहस्त्रकूट में, बहुत सारे भगवान हैं। 5 2.5 आप ही के हैं, पौने 3 99। और किसी की भावना? कम से कम 9 से कम में छोड़ने का मेरा मन नहीं कर रहा अभी। 5 मतलब तो बहुत ही डमो सिद्धाड़ा में। हाँ जी, और किसी की भावना बन रही आगे से लेके पीछे तक? सहस्त्रकूट शीतलनाथ भगवान का है, उसमें पार्श्वनाथ भगवान मध्य में विराजमान है। हाँ अभी कर देते 2 मिनट रुको, इसको पूरा कर लें जो पहले वर्क। हाँ जी 5 एक बार, 5 2 बार, 5 2.5 बार, पौने 3 99। और किसी की भावना? 5 छोड़ रहा हूं, बोली 3 बार। आ जाओ भरत मामा, अंशुल जी आप ही की ना। हाँ 2 सौभाग्य मिले हैं भरत मामा, क्या बात है, जोरदार ताली बजाओ सहस्त्रकूट के भगवान का। महाराज ऐसा आया है कि जो मूल नायक भगवान जी के आगे हमने जो भगवान जी को विराजमान किया है, उन्हीं भगवान की दूसरी ओर से करने की एक भावना। हाँ देखो यहाँ से दिख रहा है, अच्छा पाषाण के हैं, यहीं से गए, नीचे से ऊपर गए हैं। नीचे की जो वेदिका में भगवान थे, आपको देख लो कैमरे में, उसमें दूसरी ओर से करने के लिए नाम आ रहा है, उसको भी हम स्वीकार कर रहे हैं। 11 से ऊपर यदि किसी की भावना हो तो वो बोल सकता है। 11 एक बार, मूल नायक के सामने जो पार्श्वनाथ भगवान, उनका द्वितीय ओर से, भैया लिख लेना ऐसा पूरा व्यवस्थित, द्वितीय ओर से। 11 एक बार, 11 2 बार, 2.5 बार, पौने 3 99। और किसी की भावना 11 3 बार। श्रीमान राजेंद्र कुमार जी, वैभव जी चौधरी, और भैया का नाम और क्या? अनुभव चौधरी, समझ चौधरी परिवार, जोरदार ताली के साथ में आ जाओ भैया। अनुभव भैया कहाँ है? आराम से, वो तो मुकुट लगा के पहले से तैयार हैं, बोली तो लेना ही है। बहुत अच्छा, आ जाओ ताली बजाओ, श्रीफल दो भैया, श्रीफल। चलिए उसके बाद हम चल रहे हैं, जो लकड़ी की वेदिका है यहाँ पर, वहां पर भी पार्श्वनाथ भगवान विराजमान है।
वहां भी एक पार्श्वनाथ भगवान है। अब एक काम करते हैं, सुनो, हाँ देखो, अब जो आगे क्रमशः है, पहले एक भगवान जी हमें रह गए अभी अंदर खड़गासन। देखो सुनो, पहले अंदर खड़गासन जो अतिशयकारी हैं, लिस्ट में आगे पीछे भी हो सकता है, मूल गर्भगृह बोलते हैं शायद उसको आप, मूल गर्भगृह। उस मूल गर्भगृह में खड़गासन प्राचीन पार्श्वनाथ भगवान खड़े हुए हैं। उन पार्श्वनाथ भगवान के लिए कहां से प्रारंभ किया जाए? 1350 साल प्राचीन, ऐसे भैया बता रहे हैं। हाँ, जल्दी से कहां से प्रारंभ करें? खड़गासन पार्श्वनाथ भगवान गर्भगृह में, जहां बहुत सारे भजन बिंब विराजमान हैं। कहां से चालू करें? बोलो, कुछ तो बोलो, एक तो बोलो कम से कम। हाँ, कुछ तो बोलो, मौन लेकर के नहीं बैठो। पहले मैं 2 से चालू करता हूं, सरकारी बोली। 2 में 11,000, फिर भी सोच रहे हो इतना। हाँ जी, और जिनके भाव बन, जल्दी से, बस हम 5 मिनट में सारी बोलियों को संपादित करेंगे जितनी भी हमारी शेष बची हुई हैं। इनके भाव बन रहे हो 5, ताली तो बजाओ कम से कम। 11 1300 वर्ष प्राचीन। महाराज जी कह रहे 13 हो जाए। बैठो तो एक मिनट। हाँ, सबसे पूछो। 13, ताली बजाओ। कुछ भी नहीं है मेरा, 2 गज जमी है मेरी, मिल जाए मुझको ये भी नहीं जरूरी। क्यों चाचा? ना तेरा ना मेरा। हाँ जी, 13 एक बार, 13 2 बार, 13 पीछे से, 13 2.5 बार, 13 पौने 3 बार, 13 99, सब कुछ 13 और 13 3 बार। नाम बताएं भैया। श्रीमान आनंद कुमार जी, रौनक कुमार जी, रजत, सुपाड़ी वाला परिवार नहीं? अच्छा, जोरदार ताली बजाएं भैया। आ जाएं, आगे आ जाएं, महाराज के चरणों में श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद ग्रहण कर जी। अब हम क्रम से वहां पर आगे नियमित लकड़ी की वेदिका के सामने भगवान जी विराजमान हैं, पार्श्वनाथ भगवान। उनके लिए शांति धारा के लिए कहां से प्रारंभ करें? भगवान सब एक ही हैं, ये तो हमारा मन का भेद है। ये तो एक व्यवस्था होती क्रम से जानने के लिए। सबको एक साथ बोल देंगे तो कोई अव्यवस्था हो जाएगी। करना एक साथ, महाराष्ट्री एक साथ मंत्र बोलेंगे, सब जगह माइक लगा हुआ है, सब जगह एक साथ कार्य प्रारंभ होगा। कहां से प्रारंभ करें? 2 सरकारी प्रारंभ करता हूं मैं, 2 से। हाँ जी, और जिनके भाव बन रहे हैं, हाँ जी। इसके बाद में हम ऊपर की 24वीं में चलेंगे, पहले 24वीं वाले में, और सबसे ऊपर टॉप पे चलेंगे, फिर बाकी कुछ हमने भगवान जी विराजमान के लिए पांडुशिला में। हाँ जी, 2 एक बार, 2 2 बार, 2.5 बार, पौने 3 99। हाँ जी, और जिनका भाव मैंने सरकारी बोली प्रारंभ करी 2 से 5 करें, जो भी उसको हम 3 करें बोली को, फिर हम आगे की यात्रा करें। हाँ, वो तो सबको लिखवाना है, 1-2 करके तो सभी लिखवा ही देंगे। हाँ जी, जिनके भाव बन रहा है थोड़ा शिक्षा करें। लकड़िका के वेदिका के सामने है पार्श्वनाथ भगवान पांडुशिला पर विराजमान। पांडुशिला पर विराजमान भगवान के अभिषेक शांति धारा की भावना के साथ में, जब तक महर्षि हम इसको अभी थोड़ा सा इस वाली प्रतिमा को रोकते हुए, हम पहले 24वीं जो बनी हुई है ऊपर, 24वीं के जो पार्श्वनाथ भगवान हैं, जिनका पंचकल्याण पूज्य गुरुदेव के चतुर्वेद संघ के सानिध्य में होता, लगभग 50 से ज्यादा पिछिका उस समय यहाँ पे थी। वो दृश्य भी आपने देखा होगा। तो उस प्रतिमा जी के लिए अभिषेक के लिए हम कहां से प्रारंभ करते हैं? 24वीं के भगवान, 2 से प्रारंभ करिए जल्दी से, जिनके भावना बन रही हो। 24वीं ऊपर की, 2 एक बार। महाराज जी उधर आप संभालो ना, उधर हम नहीं पहुंच पा रहे। 2 2 बार, 2 2.5 बार। पंत जी भी बैठे हैं पीछे मुझे दिख रहे हैं। पंत जी 24वीं अपनी है, सब अपना माने भगवान को। हाँ जी, पंत जी से पूछ लो पीछे कुछ कह रहे हैं, जरा क्या कह रहे हैं पूछ तो लो, और ऊपर जाओगे बिल्कुल टॉप में। हाँ, 2 एक बार चले, मैं बोली छोड़ रहा हूँ भैया, समय कम है अब बहुत। 24वीं, हाँ 24वीं में विराजमान जो पार्श्वनाथ भगवान है ना 23वें नंबर पर, हाँ वही वाले हैं, वही आपके वाले ही हैं जो आप समझ रहे हो, वही हैं। अब तो बोलो आगे। इतना सोच रहे हो? हाँ बोलो।
हाँ 3। अभी वो नहीं पता, वो अभी 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 रुको। हाँ 5। अभी अपन देख लेते हैं, दिखवा लेते हैं 1 मिनट। अभी बीच में नहीं करूँ ना उसको, जो अभी चल रहा क्रम मैं दिखवा लेता हूँ 2 मिनट का। हाँ जी 5 1 बार, 5 2 बार, 5 3 बार। चलो नाम बोलो। थोड़ा सा जोर से, कम सुनाई पड़ता, बुढ़ापा है मेरा भी। श्रीमान पुष्पेन जी बड़कुल समझ बड़कुल परिवार, जोरदार ताली के साथ में आए महाराज श्री के चरणों में। और अब चल रहे हैं स्वर्ण भद्रकूट पर महाराज श्री। श्रीफल दे दें उनको परिवार को। स्वर्ण भद्रकूट सबसे ऊपर खड़गासन भगवान। अभी रुको तो थोड़ा पहले बड़े भगवान हो जाए। स्वर्ण भद्रकूट खड़गासन पाषाण के सबसे ऊपर स्वर्ण भद्रकूट पर जाकर के अभिषेक शांति धारा करने का सौभाग्य। कहां से चालू करें? 3 सरकारी बोली में 3। अभी रुको ना, अभी रुको, वो नहीं बताओ ना यार, अभी हम क्रम से चलेंगे नहीं तो अव्यवस्था हो जाएगी। हम ध्यान में रखा है हमने, उस चीज को भी कंप्यूटर में डाल दिया है। हाँ जी स्वर्ण भद्रकूट पर जाकर के भगवान की शांति धारा अभिषेक करने का सौभाग्य। सबसे ऊपर की पार्श्वनाथ भगवान खड़गासन भगवान। 3 1 बार, 3 2 बार, 5। हाँ जी 5 ताली तो बजाओ कम से कम। पसीना हमारा निकल रहा, ताली तुम नहीं बजा रहे, बताओ। 5 1 बार, कम से कम 9 तक जाए स्वर्ण भद्रकूट पर। स्वर्ण भद्रकूट पर 9 ज्यादा नहीं होते। पूछो पूछो पीछे पंत जी से पूछो ना 1 बार। मनोज जी बांगा जी अध्यक्ष जी पूछो पीछे जाकर, और भी लोग बैठे हैं। ठंडे ठंडे में कहा हुई है। हाँ जी कहां तक पहुंचे? 3 1 बार, 3 2 बार। सबसे ऊपर के खड़गासन पार्श्वनाथ भगवान हैं अतिशयकारी। गुरुदेव ने पंच कल्याणक में अपने पावन मुखारबिंद से सूर्य मंत्र और संस्कार के माध्यम से संस्कारित किया है। 3 1 बार, 3 2 बार, 3 2.5 बार, 3 पौने 3। बोलो ना जल्दी, थोड़ा समय जल्दी कर लो। पांच पीछे से 5। ये राशि महाराज जी कह रहे हैं बहुत शीघ्रता से शीघ्र जमा करना है, क्योंकि अपने को बस पर्यूषण से पहले पहले हो जाए डन और रजिस्ट्री हो जाए, जिससे उसका काम व्यवस्थित प्रारंभ हो जाए। जो अभी बहुत बढ़िया। कितने बोलना है अरविंद भैया? 11। चलिए 11 1 बार, और कोई पढ़ रहा? 11 2 बार, 2.5 पौने 3 99, 11 3 बार। नाम बोलो। श्रीमान अजय कुमार जी, अजित कुमार जी, अर्चित कुमार जी, समस्त पंचरत्न वाला पंचरत्न परिवार, जोरदार ताली के साथ में चलेगा। इसके अलावा अमित भैया, अमित जी 1 मिनट। अमित 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 हाँ पहले ये जो पार्श्वनाथ भगवान की वेदिका, थोड़ा ध्यान से सुने सब लोग। ये जो पार्श्वनाथ भगवान की वेदिका है आगे वाली कोने पर, उसके आगे 2 भगवान पार्श्वनाथ और विराजमान है। एक शायद चांदी के है ना, एक 2 भगवान विराजमान, एक चांदी के है ना उसमें, नहीं पाषाण के ऐसे। जो आजू बाजू में सहनायक भगवान थे वो भी पाषाण के प्राचीन भगवान है, सहनायक भगवान। उसके लिए अब मैं यहाँ से राशि दे रहा हूँ, आप जिन जिन के नाम आए वो अपने नाम फटाफट देते जाएंगे। सहनायक भगवान 5-5 के लिए जिन जिन के नाम आ रहे हैं वही पहले वो अपने नाम देते जाएं। अब बोली का समय समाप्त हो गया, घड़ी में 9 बज गया करेक्ट। बस 2-3 मिनट में इसको पूरा करना है। 5-5 में जिनके नाम आ रहे हैं, एक हमारे भैया का नाम श्रीमान 24 में करोगे, ठीक है। एक 24 के क्या नाम? श्रीमान निखिल जी, सुनील जी, दिवाकर परिवार। एक नाम 24 के लिए लिखना भैया। 6 नाम चाहिए। हाँ अभी आप लोग बोल रहे ना 24 में, वो 24 में 6 प्रतिमाएं, 9 24 में। बहुत बड़ा अज्जू भैया ना, अजय जैन अज्जू भैया 24 के लिए भैया लिखते जाना। 6 भगवान है 24 में हमारे पास। ये है ना आनंद जैन, ऋषभ जैन, अज्जू भैया, ये ना 9 वाले। अच्छा दूसरे हैं क्या? आप तीसरा नाम बोलो। ये जो नाम मैं ले रहा हूं क्रम से पहले, एक भैया ऊपर देखो, तीसरा नाम आनंद जैन, ऋषभ जैन,
सिंघई परिवार, ये सब 24 में जाएंगे। वहाँ 6 भगवान थाल में अलग से विराजमान है ना। 5 वाले हैं ये सब, 5 वाले हैं। कंबल वाला परिवार, नाम श्रीमान सुरेश चंद जी, राजेश कुमार जी, सुरेश जी, राजेश जी। बैठ जाओ भैया, खड़े नहीं रहो अभी। हाँ, कंबल वाला परिवार हो गया। चलो कितने हो गए? 4 हो गए ना यहाँ पे। 2 और चाहिए, 24 के लिए 2 नाम और चाहिए बस। हाँ, अभी ले रहे हैं सबको क्रम से। 23 है ना, तो क्रम से आप आएंगे। अच्छा, हाँ, 24 में एक नाम आया है हमारे 5 के लिए। श्रीमान अजित जैन, डॉक्टर रविंद्र जैन, समस्त अरविंद जैन, पंत परिवार। बहुत बढ़िया भैया, बैठो ना जल्दी से। ये मेरा पंथ कितने हो गए? ये वाले 5 ही ना। 5, एक और चाहिए 24 के लिए। 24 के लिए हाँ भैया, श्रीफल देते जाए इन सबको। भैया श्रीफल देते। 24 के लिए एक नाम और चाहिए, अंतिम। गौरव जैन, अशोक कुमार जी, गौरव जैन। लिखो 5 में। इस सब 5 का चल रहा है, एक सूत्र ही है। भैया बैठते जाओ, मैं यहीं सबको लिस्ट पढ़ के फिर यहीं सबको देते जाऊंगा। अब इसके अलावा अभी 2 भगवान, यहाँ के 2 भगवान के नाम रह गए। पाषाण भगवान के आगे जो 2 पाषाण के भगवान, सहनायक भगवान थे, 5 में 2 नाम चाहिए जल्दी से। आगे से लेके पीछे तक जिनके भाव बन रहा। 25,000 रुपए की राशि हो रही, ज्यादा राशि नहीं हो रही। आप लोग ज्यादा उसमें सोचो नहीं, बहुत बड़ी राशि नहीं हो रही है। 2 नाम और शेष बचे। इसके बाद बताओ अमित, इसके बाद और हो गए पूरे बस? अरे वाह, बहुत जल्दी हो गए। अरे 2 तो रह गए, वो तो उसके अलावा। हाँ, 1 मिनट भेज रहा हूँ। लकड़ी वाली बेदी के भी रह गए बस 2-3 नाम। 3 नाम बचे हैं कुल मिलाकर के। 3 नाम के लिए 5 के जिसके भावना बन रहा हो। महेंद्र भैया से पूछ लो ना एक बार। महेंद्र भैया, मनोज भैया, महेंद्र भैया से पूछ लो एक बार। ये तो भूमि दान की बात। 3 नाम और शेष बचे हैं, जल्दी से। 1 मिनट का समय मात्र, 1 मिनट का। महाराष्ट्र का माइक चालू कर दो, महाराष्ट्र का माइक चालू करो। जल्दी करो। चलिए, जब तक महाराष्ट्र 3 नाम आ रहे हैं, मैं सबको व्यवस्थित कर, लिस्ट दे दो मुझे। 3 नाम ले लो। वो भैया क्या हुआ? हाँ, 4 के दे दो भैया। हाँ, 21 हजार नाम दो ना तो जल्दी से। किसके हैं? नहीं तो 3 भगवान हैं। आप कितने भगवान ले रहे हो? 2 ले रहे। 4 के 2 हो गए ना, कोई बात नहीं। लिख लो उनके, मंत्री जी के लिख लो। 4 के 2 नाम। आप लोग पार्श्वनाथ की बेदी पर जहाँ आपने भगवान उठाए थे ना, जिनको जहाँ पे उठाए थे आपने, हाँ वहीं जाना है। पर झाड़ी यहाँ से लेके जाना है। चलो, अंतिम नाम, 1 नाम और बचा है। लकड़ी वाली बेदी के सामने एक भगवान विराजमान है। किसी का नाम आ रहा हो तो जल्दी से दे दें। हम बाकी लोगों को हमारा सीक्वेंस व्यवस्थित कर दें सबको, एक बार बोल करके सबको। जी मंत्री जी, रजिस्टर जल्दी से। बाकी लोग बैठ जाओ 2 मिनट। सबको मैं सम्मान के साथ यहाँ से कलश। सुनो, सबकी भावना है इसमें, अपने आप में कुछ लगे है ना। सबकी भावना है और सबको लगाना है। तो कम से कम एक बार भूमि का जो भी भावना रखेगा ना, उसको शांति धारा में उसका नाम बोलेगा, शांति धारा में हाथ भी लगाएगा। एक भी अगर किसी ने लिखवाया, 1 लिखवाया, 2 लिखवाया, 3 लिखवाया, उसको भी शामिल कर। अब मैं यहाँ से जिन के नाम बुलाऊंगा वो यहाँ आते जाएंगे और अपनी अपनी झाड़ी लेकर के अपने अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे। सर्वप्रथम पवन जी सुपर परिवार वहीं से आशीर्वाद ले रहे हैं महाराज के चरणों में। श्रीमान शुभम जी, वीरेन जी, कारी वाला परिवार, वो सोने की झाड़ी लेके आओ। ऋषभ भैया कंचन झाड़ी लाओ। बाकी लोगों से 2 मिनट बैठ जाओ, अव्यवस्था हो जाएगी, फिर 2 मिनट के लिए बैठ जाओ प्लीज। व्यवस्थित, आपको पता चला कहीं झाड़ी पहुंची कहीं नहीं पहुंची तो हाँ पहुंचो भैया, आप लोग, आपका परिवार पहुंचे अंदर। चलिए, इसके बाद में भरत जी, अंशुल भैया कहाँ हैं आप? नवग्रह भगवान के पास झाड़ी दो इनको। चांदी की झाड़ी दो, पहले चांदी की झाड़ी देते जाओ। इसके बाद में ऋषभ जी, ऋषभ भैया कहाँ हैं? आ जाओ, बड़े भगवान के पास पहुंचो, पार्श्वनाथ भगवान के पास। एक झाड़ी दो इनको। विपिन भाई हो अगर साथ में तो ऋषभ भैया के साथ में आ जाएंगे। इसके बाद में विनोद भैया, बीच में बांगा जी का कहाँ गया नाम? कट गया इसमें से।
ये है ना बांगा जी का, आपने काटा क्यों? उसको लिखो ना। चलिए 1 2 3 क्रम से हो गए। हाँ मनोज जी बांगा पहुंचे भैया, झाड़ी दो वहां से। पिंटू भैया वो लिख रहे होंगे, अभी आप पहुंच जाओ, ऊपर ही मिल जाएंगे आपको। यहाँ पहले पारसनाथ भगवान काले वाले विनोद जी चौधरी, विनोद भैया आ जाओ। कहाँ है विनोद भैया? विनोद भैया झाड़ी दो विनोद भैया को। दोनों ट्रस्टी साथ में, एक पारसनाथ भगवान के साथ में और एक पहुंचो, है ना जी, सीढ़ी चढ़ते से क्रम से। चलिए इसके बाद में जितेंद्र भैया, जितेंद्र भैया आ जाओ इधर, वहां से झाड़ी लो चांदी की। हाँ जब तक हम व्यवस्थित कर रहे हैं, जितेंद्र भैया को दो एक झाड़ी। ये पारसनाथ भगवान के पीछे वाले जो चंद्रप्रभ भगवान की वेदी है ना, इसी के पीछे उसके बड़े भगवान रखे हुए थाली में। पहुंचो जल्दी जल्दी पहुंचते जाओ, जल पूरा भर देना, किसी की उतना ही जल है ना। इसके बाद में हमारे श्रीमान, क्या हुआ क्या हुआ? अभी लाडू को छोड़ो, बीच में नहीं करो। श्रीमान विमल जी जैन, संजय जी जैन, संदीप जी परिवार, झाड़ी दो ना, सामने के पार्श्वनाथ भगवान पहुंचो। इसके बाद में श्रीमान प्रकाश चंद जी, अरविंद जी परिवार, सोपाड़ी वाला परिवार पहुंचो भैया। मूल नायक के पास में पहुंचेंगे और उन्हीं के साथ में हमारे वैभव भैया पहुंचेंगे। चौधरी जी का परिवार, अशोक कुमार जी, सोपाड़ी वाला पूरा परिवार पहुंचो। महिलाएं नीचे आ जाओ, 1 मिनट, नीचे नहीं आना, ऊपर ही रहो, जो ऊपर है आजू बाजू हो जाओ। क्या नाम है? संतोष कुमार जी, कमल कुमार जी, केवल कुमार जी, कारी वाला परिवार नीचे आ जाए मूल नायक भगवान के चरणों में। इसके बाद में देखो जो लोग उठ रहे हैं ना, उठने से हमको अव्यवस्था हो जाएगी। 2 मिनट आप बैठे रहो, जिनका नाम ले रहे हैं, बाद में आप ही को कलश नहीं मिलेगा तो गड़बड़ होगा। गर्भगृह में आनंद जी, रौनक जी कौन है? सिंगई जी कहाँ है? कौन है भैया मेरे? आनंद जी सिंह सर हैं क्या? सिंगई सर कहाँ है क्या? अच्छा कहाँ है? 1 मिनट भैया के लिखो पहले, सिंगई सर को झाड़ी दो। आपको कहाँ पहुंचना? गर्भगृह में खड़े भगवान, छोटे छोटे भगवान रखे ना, हाँ वो पारसनाथ भगवान, खड़गासन भगवान के पास पहुंचना है आपको। इसके बाद में पुष्पेन जी बड़कुल कहाँ है? पुष्पेन जी बड़कुल कौन है भैया? पहले ही पहुंच गए। कहाँ पर है पुष्पेन भैया? आप हैं, पहुंचो पुष्पेन भैया। 24 में ऊपर है ना, 24 वाले भगवान। इसके बाद में अशोक जी, अजय जी, उचित जी, पंचरत्न परिवार के झाड़ी दो, वो अपने सबसे ऊपर टॉप, उनके परिवार की प्रतिमा जी है। हाँ रेन अब 1 मिनट व्यवस्थित हो जाए, जो रह गई मैं उन सबको दे दूंगा। 2 मिनट आप थोड़ा सा धैर्य रखो। इसके बाद में भाई निखिल जी, 24 के 6 लोगों के नाम बोल रहा हूँ, वो 6 लोग ऊपर पहुंच जाएंगे। उनके साथ में एक व्यवस्थापक, कोई कौन जाएगा व्यवस्थापक के रूप में? अमित भैया, अमित जी सुपर। आप 6 लोगों के नाम बोल रहा हूँ, आप 24 में थोड़ा सा देख लेना, है ना। हाँ पहला नाम है निखिल जी का परिवार, दिवाकर परिवार। द्वितीय नाम आया है अजय जी, अजय साक्षी, अजय भैया पहुंचो, अजय भैया को जारी दो। 1 मिनट। फिर आनंद जी, ऋषभ जी, आनंद जी ऋषभ जी कौन है? आनंद जी ऋषभ जी कौन है? नहीं वो तो हो गया एक। ये आनंद जी ऋषभ जी परिवार कौन है भैया? जल्दी करो, मैं जिनको बुला रहा हूँ वो नहीं हूँ। सुरेश जी, राजेश जी, कंबल वाला परिवार, उनके यहाँ से कौन है भैया? झाड़ी दो। राजीव भैया आप इनको झाड़ी दो बस, आप फटाफट। हाँ पहुंच रही है। अजीत जी, डॉक्टर पंत जी, पंत परिवार भैया पहुंचो जल्दी से, आप थोड़ा मैनेज कर लेना वहां जाके। इसके बाद में अशोक जी, गौरव जी, गौरव भैया कहाँ है? गौरव का आप ले जाओ भैया, ऊपर चले जाओ। हाँ गौरव भैया को दे दो। और गुरु भक्त परिवार, 6 हाँ ये गुरु भक्त परिवार की 2 बोलियां हैं। ये पार्श्वनाथ भगवान के आजू सहनायक भगवान की 2 झाड़ी लेके जाओ। बिक्की 2 झाड़ी लेके जाओ जल्दी से। अब हमारे पास में जो भगवान रह गए हैं बताओ। एक लकड़ी वाली वेदिका के लिए किसका नाम आ रहा है? 5 के लिए
दो में नमो सिद्धार्थम। हाँ हाँ अभी नहीं हुई ना, तो आप बोल रहे हो क्या? 1-5 में लिखो भाई साहब का। श्रीमान नाम बोले। नेमिनाथ भक्त मंडल। हाँ वो झारी ले जाओ, यहाँ से पहले झारी लेके जाओ। नेमिनाथ लिखना आगे। आपका बोला ना। बराबर 3 करो। ए भैया 1 मिनट सब महाराज जी 1 मिनट। ये आप लोगों को जो भगवान आपने विराजमान करे ना पारसनाथ के दो, हाँ पारसनाथ की वेदी पे ही है ना। हाँ 2 प्रतिमा, जल्दी पहुंच जाओ। 1 मिनट। हाँ अभी रुको, एक वालों को बाद अभी इधर आओ, सामने इधर सामने मत आओ महाराज जी के। लकड़ी वाली वेदी के लिए नाम आया है कितने में, कितनी राशि में? संतोष जी नीचे आ जाओ भैया, 3 बार बोल चुके। व्यवस्थित करो। अंशुल मामा कहाँ है? इधर आओ। कहाँ पहुंचाने भैया इनका सहस्त्रकूट में पहुंचेंगे। अंशुल मामा का परिवार, हमारे भरत मामा का परिवार। एक झाड़ी दो उनको भैया। झाड़ी लेके यहाँ क्यों आ रहे बार बार? देखो महिलाएं बीच में गड़बड़ नहीं करो, दर्शन नहीं करो, घूमो नहीं। अब 5 मिनट के लिए स्थिर हो जाओ अपने स्थान पर। इधर आओ ना, 3 के लिए इधर आओ। एक झाड़ी दो, इनका नाम लिखो पहले। नाम क्या है? लकड़ी वाली वेदी पे पहुंचो भैया। इनको दो, लकड़ी वाली वेदी के सामने जाएंगे। झाड़ी पूरी बात ये सामने, बस ये महिलाओं के पीछे। श्रीमान अजय जी, निशांत जैन, आशीष जैन परिवार। अभी एक वाले के लिए देख रहे हैं व्यवस्था। अमित जी, अमित सुपर, अगर आप एक बार देख लो कोई भगवान रहने गए हो, आप जल्दी से ऊपर चले जाओ। मैं ले रहा हूँ, सुनो। 6 ऊपर के हो चुके हैं, 2 आजू बाजू के हो चुके हैं, लकड़ी वाली पैदी हो चुकी, सब कुछ हो चुका है। अगर आपके हिसाब से कोई भगवान रह गए भैया, एक कलश इनको दो ना। ये तो आदेश आप ही दे सकते हैं, मैं तो महाराज जी आप सब टॉप स्वर्ण भद्रकूट पर नहीं जा पाओगे। हाँ तो आप चले जाओ, जैसा बड़े महाराज जी के हैं। सुनो महाराज जी को बैठने की व्यवस्था बनाओ। हाँ भैया आप लोग थोड़ा व्यवस्थाएं बना लो, ऊपर चले जाओ। हाँ शांति धारा से पहले सुनो, एक मंत्र होगा कर्म प्रबंध वाला। आप अपनी झाड़ी से ही अभिषेक कर लेना, और उसके बाद उसी झाड़ी में उतने जल से ही आपको शांति धारा करना है। यदि आपको कोई अड़ोसी पड़ोसी पुण्यात्मा मिल जाए, अब यहाँ मत खड़े भैया, महाराज जी के सामने मत आओ, थोड़ा सा ऐसे हो जाओ भैया। नाम वहां से लिख लो ना, पीछे से बैठ करके। आप लोग भी इधर आ जाओ, सामने का यहाँ गए पहले। बांगा जी का है ना, बांगा जी और विनोद चौधरी पहुंच तो गए। चलो अब जो जहां चले गए, जिसको जहां जगह मिल जाए, जहां भगवान मिल जाए, हमने सबको निर्देशित कर दिया है। जय बोलिए श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। अपन सब यहीं बैठ जाओ जितने लोग बचे हैं। किसने नाम बताओ ना, किसने ली 2 बोली? नाम तो होगा। एक मिनट अभी हम यहीं करा देंगे कहीं भी। अभी 1 फीट वालों को हम झाड़ी नहीं दे पाएंगे महाराज जी। अभी 1 फीट वालों, हाँ नाम बोलेंगे 1 फीट वालों के लिए, है ना। 2 फीट वालों के लिए किसमें एक नाम लिखो इसका, राहुल का। 5 स्क्वायर फीट में बांगा जी के साथ करेगा ये। एक झाड़ी और दे दो इसको। हाँ देखो, हम एक व्यवस्था जरूर बना सकते हैं। जो हमने एक भगवान बोले हैं, 5 कितनी झाड़ी बची? 3 झाड़ी बची हैं। 5-5 में 25-25 हजार में 5 स्क्वायर फीट। हाँ और कुछ नहीं, भूमि के लिए, भूमि के लिए। हम कुछ नहीं बोल रहे अभी तो। हाँ हमारे पंकज जी सुपाड़ी परिवार पूर्व जो उनकी प्रतिमाएं हैं बड़ी सहस्त्रकूट में, वहाँ मूल गर्भगृह में, वहाँ की ये कुछ राशि यहाँ पर जमा कर रहे हैं। अभी कोई नहीं है, विनोद वगैरह शांति धारा करने गए हैं, उनसे ले लेंगे। हेलो चलेगा, सब व्यवस्थित हो गए। 2 में बिंदु भाभी का नाम लिख लो, 2 में बिंदु भाभी का नाम लिख लिया।
लो झारी ले जाओ, झारी ले जाओ। एक मिनट भाई, इधर आओ। इनको लकड़ी वाली वेदी के सामने पहुंच जाओ। कहाँ से कराएं? झारी नहीं है, एक वालों के लिए व्यवस्था नहीं है अभी, वो सिर्फ स्वेच्छा राशि है। वो आपकी इच्छा, वो आप उनसे कटवा ले। क्या? हाँ जी, पंकज जी को एक झारी दे दो। पंकज जी सुपाड़ी को दे दी क्या झारी? कहाँ है? एक झारी इनको दे दो, चलो। हाँ, अभिषेक होगा ना उसी झारी से कलश, झारी से। मैं बोलूंगा, मैं बोल तो रहा हूँ, आप सुनते नहीं हो ना। ये मैंने बोला है, सुन लो, सब लोग सुन लो, पहले मंत्र होगा, उस मंत्र से आप अभिषेक करना, उसके बाद उसी झारी से आप महाराष्ट्र शांति धारा जोड़ेंगे। एक झारी और चाहिए भैया, एक्स्ट्रा एक झारी और ला दो भैया, 1 मिनट का। चलिए ला रहे हैं एक झारी। अब क्या अंदर की कहानी क्या है? अब वो कारी वाले परिवार पवन भैया अंदर झारी। हाँ, एक खाने एक मंदिर में ऊपर हाँ भैया जी कहाँ हैं? भैया जी आप भी अंदर पहुंच जाओ, साथ में हाथ लगाएंगे, वो भी पहुंच जाएंगे। हाँ, अमित जी सोपर जी की तरफ से हमारे अभिषेक भैया जी उस झारी में हाथ लगा करके आप चले जाओ। जो 24 के पार्श्वनाथ भगवान है ना, उसकी दूसरी साइड से शांति धारा 24। अब मेरे पास कोई नहीं आना, 24 हाँ 24 में दूसरी साइड नहीं, पहली में सब हाउसफुल है। चलिएगा, आप लोग अपना कलश, झारी, जो कुछ भी आपके पास में सब व्यवस्थित हो जाएं। हाँ, वहां से जल ले लो। राजीव भैया इनको जल दे दो भैया को। अब महाराष्ट्र के सामने यहाँ कोई नहीं घूमो। ओम कर्म प्रबंधन गटई। अभी धारा नहीं करना, जब मंत्र बोलूंगा तब धारा। आप कलश लेकर के तैयार हो जाओ। और जो व्यवस्थापक गण हैं, 2-3-4 लोग यहाँ पर हैं, थोड़ा सा आप लोग सब जगह घूम करके देख लो, कहीं किसी को असुविधा ना हो। पिंटू भैया सब जगह घूम कर देख लो। कर्म क्या हुआ, इनको नाम अभी बोलूंगा। कर्म प्रबंधन गटैरपीन ताप्तम ज्ञात्वापि भक्ति वशता परमादि देवम तम सूय कल्मष गणोन मथनाय देव शुद्धोदकैरभिनयामि महाभिषेकम। चलिए धारा प्रारंभ करें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वं मं हम सम तम पम पम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं झीं छीं छीं राम राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोर्हते भगवते श्रीमते पवित्रतर जलनि विशेच्यामिते स्वाहा। हाँ, उनके परिवार के लोग भी हाथ लगा लें। आज तीर्थोत्तम भवई नहीं रही शेरवादी के रूप कई स्नाप्यामी जीनांता जीनान सर्वर सिद्धिदान। ओम ह्रीं श्री विश्वाधि वीरांतान जय लेने स्नाप्यामा। ओम ह्रीं श्री विश्वाधि वीरांतान। ओम ह्रीं श्री विश्वाधि वीरांतान जय लेने स्नाप। चलिए, अब मैं महाराष्ट्र के पावन चरणों में अब शांति धारा प्रारंभ हो रही है। घंटी बंद कर दें और हाथ जोड़ लें। जितनी महिलाएं खड़ी सब लोग हाथ जोड़ लो जरा। मोबाइल बंद कर दो जरा अपने अपने। और देखो, शांति धारा करने वाले भी ऐसे शांति धारा करें। विजेंद्र भाई गड़बड़ नहीं करो, जल्दी कर लो। ऐसे शांति धारा करें कि आपकी शांति धारा पूरी हो जाए, कैमरे में आपकी फोटो भी आ जाए। पता चला आपकी पीठ आएगी, फिर बाद में गड़बड़ होगा। मैं महाराष्ट्र के पावन चरणों में नमोस्तु के साथ में निवेदन करता हूं कि आज की मंगलमय शांति धारा आपके मुखार में। जी महाराष्ट्र। सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः श्री वीतरागाय नमः नमो हरि तारण नमो सुधारण नमो आर्याण नमो वज्राण नमो लोयेश
साहुरम चत्तारि मंगलम वरदानम सद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लुगुलुमा लुगुलुमा शालुगुलुमा साहुलुगुलुमा केवली पन्नतो धम्मो लुगुलुमो चत्तारि शरणं तब्बजामि हरे शरणं तब्बजामि सिद्धि शरणं तब्बजामि साहु शरणं तब्बजामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं तब्बजामि ओम ह्रीं मनारे मूलमंत्रे भो नमः सर्वेषां शान्तिधारकं निष्ठिरां सूत्रां च सर्व शान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो अरहते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों मम पापम खंड खंड जय जय दय दय पच पच पाचय पाचय ओम नमो अरहम झम झीं छीं हम सम झम वम यह पह छाम छीं छूम छेम छोम छम छह छीं ह्रां ह्रीं रूं ह्रीं रों रम रह द्राम द्रीं द्रावय द्रावय नमो अरहते भगवते श्रीमते ठाठा अस्माकं परम पूजनीय संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज सत्संग आरोग्यार्थम परम पूज मुनिवर श्री विमल सागर जी महाराज सत्संग आरोग्यार्थम श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा एवं अस्माकं समस्त कार्य सिद्ध्यार्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम श्रीमद् भगवत अर्थ सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। अस्माकं शांतिधारा कर्ता परिवार श्रीमान पवन कुमार जी, अमित कुमार जी, राहुल कुमार जी, सुपर सा परिवार से शुभम कुमार जी, वीरेंद्र कुमारी कार्य वाले परिवार से श्रीमान भरत जी, अंशु सा परिवार से ऋषम जी जैन, श्रीमती पांचूबाई जैन, मंजू जैन सा परिवार से श्रीमान मनोज जी बांगा, प्रदीप जी बांगा सा परिवार से श्रीमान विनोद जी चौधरी सा परिवार से जितेंद्र जी जैन, आकाश जैन सा परिवार से श्रीमान विमल जी जैन, संजय जैन, संदीप जैन सा परिवार से श्रीमान प्रकाश चंद जी, अरविंद जी जैन सा परिवार से श्रीमान भरत जी मामा अंशुल सा परिवार श्रीमान राजेंद्र कुमार जी, वैभव कुमार जी, अनुभव कुमार चौधरी सा परिवार श्रीमान आनंद कुमार जी, रौनक सा परिवार श्रीमान पुष्पेन जी बड़गुल सा परिवार श्रीमान अशोक जी, अजय जी, उचित जी पंचतन परिवार श्रीमान निखिल जैन, सुनील दिवाकर परिवार से श्रीमान अजय जी जैन, साक्षी जैन सा परिवार आनंद जी जैन, ऋषभ जैन, सिंगई सा परिवार सुरेश जी, राजेश जी जैन, कंबलवाला सा परिवार अजित जी जैन, डॉक्टर पंत जी पंत परिवार श्रीमान अशोक जी जैन, गौरव जी सा परिवार समस्त गुरु भक्त परिवार अजय जी जैन, निशांत जैन सा परिवार श्रीमान हरीश चंद जी जैन, राहुल जी जैन सा परिवार श्रीमान ऋषभ जैन सा परिवार श्रीमान आरती जैन, शीतल जैन, श्रीमती आरती जैन, शीतल जैन सा परिवार पंकज जैन सा परिवार श्रीमान पंकज जी सुपाड़ी सा परिवार श्रीमती सुरभि जैन सा परिवार राजकुमार जी सिंगई सा परिवार पंकज जैन सा परिवार सुनील जैन, नीम वाले परिवार श्रीमती सीमा जैन, डब्बू सा परिवार श्रीमान सुनील जी जैन, दिल्ली सा परिवार चक्रेश जी बड़कुल सा परिवार श्रीमती आशा जैन सपरिवार श्रीमती मुन्नी जैन, कारी वाले परिवार श्रीमती वंदना जैन, लालघाटी सपरिवार श्रीमती तपस्या तेजस्वी जैन सपरिवार सम्राट जैन, सुरभि जैन सपरिवार प्रदुम्न जैन, अक्षय जैन, घोड़ा नक्का सपरिवार नेहा अंशुल पंचरत्न परिवार वैजयंती ज्योति जैन सपरिवार विशाल जैन, सुरेंद्र जी हौजरी सपरिवार अशोक जी, आलोक जी सपरिवार दर्पण कुमार जी जैन सपरिवार अमित जी, रश्मि जैन सपरिवार श्रीमती किरण जी जैन सपरिवार जल डालते जाएंगे क्योंकि नाम ज्यादा है, आजू बाजू वाले जल डाल देंगे। वर्षा जैन, अमीन जैन सपरिवार प्रवीण जी जैन, सुनीता जैन सपरिवार संजय जी उत्कर्ष सपरिवार राजकुमार जी सिंगई सपरिवार सुनील जी लुंगी वाले सपरिवार श्रीमती मधु दिवाकर सपरिवार मनीष जी छतपुरिया सपरिवार श्रीमती राशि खिमलाशा सपरिवार राजकुमार जैन, शहीद नगर सपरिवार विपिन जैन सपरिवार श्रीमती बीना जैन, पंकज जैन, मोक्ष जैन, बागसेवनी सपरिवार श्रीमती रिया जैन, आशु जैन सपरिवार अशोक जैन, चक्की वाले सपरिवार श्रीमती मालती जैन सपरिवार श्रीमती अनामिका जैन सपरिवार शिखर चंद जी, सरोवर जैन, श्रीमती बैजयंती जैन सपरिवार विजय कुमार जी, विदिता कुमार, घोड़ा निका सपरिवार हुकुम चंद जी जैन, टेरी हाउस सपरिवार प्रद्युम्न कुमार जी, पीयूष कुमार जी, पीरगढ़ सपरिवार श्रीमती सरिता जैन, सुपारी सपरिवार नरेंद्र जी, ब्रजेंद्र जी सपरिवार श्रीमती सपना जैन, सिद्धि जैन सपरिवार शर्मा शांतिधारा परिवार शांति भट्टारक पाद पद प्रसाद सद्धर्म श्री बलायु आरोग्य ऐश्वर्य विद्युरस्तु सद्धर्म बलायु आरोग्य ऐश्वर्य विद्युरस्तु सद्धर्म शशिष परशिष वर्गः प्रसिद्धन्तु नः। ओम वृषभादिया से वर्धमान परंत चतुर्विंशतिरंतो भगवंता सर्वज्ञः परम मंगल नाम दे अस्माकं सम शांतिधारा कर्ती नाम दृष्ट्वा नाम इहा मुतचा सिद्धिं दद्वन्तु सद्धर्म कार्येषु च इहा मुतचा सिद्धिं प्रयच्छन्तु नः। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते श्रीमद् पाशतीर्थंकराय श्रीमद् रत्नत्रय रूपाय देवी तेजो मूर्ते ब्रह्मा
प्रभाव मंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय चतुष्टय सहिताय समोषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय। जल रखा सबके में जल डलवा देना। प्रभाव मंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय चतुष्टय सहिताय समोषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय। अष्टादश दोष सहिताय षट्चत्वारि सद्गुण संयुक्ताय परमेष्टि पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं सिद्धाय बुद्धाय परमात्मा ने परम सुखाय त्रिलोक महिताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन विश्वकस्पदाय त्रिलोक विशंकराय सत्य ज्ञानी सत्य ब्रह्मण उपसर्ग विनाशनाय अतिकर्म क्षयंकराय अजराय अभवाय अस्माकं सम शांति धारा कति नाम दृष्टवानां व्याधिं जनन्तु श्रीजन अभिषेक पूजन प्रसाद समागम मम सेवकानां सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो अर्हते भगवते प्रक्षिणाशे दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व विपत्ति विनाशनाय सर्व परकच्छुपद विनाशनाय सर्व अरिष्ट शांति कराय। ओम ह्रां ह्रीं भ्रूं भ्रूं भ्रा असि औसा नमः मम सर्व विघ्न शांतिं कुरु कुरु मम सर्व तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु मम सर्व पुष्टिं कुरु कुरु मम कामं। सब लोग बोलेंगे एक साथ रति कामा बलि कामा क्रोधम पापम वैरम च अग्निवायु भयम सर्वशत्रु विघ्नम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराज भयम सर्वचौरदुष्ट भयम सर्व सर्व विशिक सिंहादि भयम सर्वग्रह भयम सर्वदोषम व्याधि डामरम च सर्पर मंत्रम सर्वात्मघातम परघातम च सर्वशूल रोगम कुक्षि रोगम अक्षि रोगम शर रोगम जर रोगम च सर्वनर मारेम सर्वगज मारेम सर्वहिष मारेम सर्वगो मारेम सर्वधान्य मारेम सर्ववृक्ष मारेम सर्वगुल मारेम सर्वपुष्प मारेम सर्वफल मारेम सर्वराष्ट्र मारेम सर्वकुरु वेताल शाग्नि डाग्नि भयानी सर्ववेदनीयम सर्वमोहनीयम सर्वपरमाष्टकम। ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम सर्व तेजो बल शौर शांति पूरे पूरे सर्वजीवानंदनम जनानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम सर्वराजानंदनम सर्वग्राम नगर खेट कर्तन दौड़मुख संवानंदनम सर्वानंदनम यस्तकं त्रिलोकेषु व्याधि व्यसन वहितमभ्यं क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यम आरोग्यमस्तु सर्वेषां पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु वृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुल गोधनानि सदा सन्तु सत्यम शिवलायु आरोग्य ऐश्वर्य वृद्धिरस्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरमसि औसा नहद विद्याय नमो रिहंताणं नमः सर्वविघ्न शांतिं कुरु कुरु। ओम नमो भयवतो वड्ढमाणस्य ऋषियस्य यस्य चक्रं जलंतं गच्छति आयासं पायलं लोयाणं भूयाणं देवा विवादेवा रिंगड़बा थंबड़ेबा मोहिणबा सब जीव सत्ताण प्रादुर्भवतु में रख रक्त स्वाहा वर्धमान मंदे सर्वक्षा भवतु स्वाहा। ओम अर्हन् मुख कमल निवासिनी पापात्म शंकर शुद्ध ज्ञान ज्वाला प्रज्वलिते सरस्वती मत पापम हन हन दे छाम छीम छूम छीम छम छम छा क्षीर वर्धावले अमृत संभवे वम वम ह्रूम ह्रूम स्वाहा। हम पूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामन तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य करोतु शान्तिं भगवान् करोतु शान्तिं भगवान् करोतु शान्तिं भगवान्। जय बोलो श्री शांतिनाथ भगवान की। चलिए बस झाड़ी नीचे रख दो और बाहर निकल करके आ जाओ, अर्घ ले लेना अपना अपना श्रीफल। हाँ, जिन्होंने अभी अभिषेक नहीं किया है, मान लो जिन्होंने अभी शांति धारा की बोली नहीं ले पाए हैं, वो अभिषेक आप लोग जाकर के अंदर करें। 2 मिनट ओम नहीं बोल जाओ ना, ओम ही जल ओम ह्रीं श्री विश्वादिवीरान्ताञ्जलनस्मयामिति स्वाहा। 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 ओम ह्रीं श्री विश्वादिवीरान्ताञ्जलनस्मयामिति। ओम ह्रीं श्री विश्वादिवीरान्ताञ्जलनस्मयामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादिवीरान्ताञ्जलनस्मयामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री
ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरांतांजलि स्मयामिति शाह। ओम वो भी नीचे आके देख सकती हैं ना, थोड़ी व्यवस्था है। ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरांतांजलि स्मयामिति शाह। ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरांतांजलि स्मयामि। ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरांतांजलि स्मयामिति शाह। 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 एक स्थान पर अलग-अलग नहीं जाना सबको, सब लोगों को अलग-अलग नहीं जाना। जिनने कर लिया है उनको नहीं जाना है, तो बस बंद हो जाएगा। देखो सामने से पूरी व्यवस्था बंद है, भगवान भी दिख रहे हैं, अंतराय करना पड़ेगा। जिन्होंने अभिषेक कर लिए हैं वो सभी वेदियों पे ना जाएं, एक जगह अभिषेक कर लिए है ना, ये सब दर्शन करने आए हैं। आप देखते जाए कुछ भैया जिनने अभिषेक कर लिए वेदी के सामने से हट जाओ। सामने से कोई भी मत करो। सभी बहनों से भी निवेदन है कि दर्शन करते हुए एक तरफ होते जाएं, भीड़ ना लगाएं, बस इतना निवेदन है। सब इकट्ठा नहीं होना, सब लोग दर्शन करते जाएं बस। भैया आप अभिषेक करने वाले सब लोग एक साथ अभिषेक ना करें, एक एक सामने से ना करके साइड से एक एक जन ताकि लोगों को दर्शन भी होते जाएं और अभिषेक भी देखते जाएं लोग। भैया योगेश भाई जरा सामने से अलग करो सबको। चलो अर्घ ले लो। लाडू बड़ी भाई सुनो सुन लो, एक मिनट, गंधोदक नहीं बांटो, पहले तो अर्घ ले लो। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चर सुदीप सुधूप फलर्घ कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महाम्यजे। ओम ह्रीं से विशिकांत विश्वादि विरांतेभ्यो शांति धारा समाप्यार्थम च दिव्य अर्घम निर्वपामति। हाँ अब आप लोग सुनो, जिन्होंने शांति धारा की बोलियां ली हैं वो अपने अपने श्री जी को मार्जन करके यथा स्थान विराजमान कर दो। यदि बड़े भगवान है तो कोई बात नहीं, छोटे भगवान है तो मार्जन करके विराज। हाँ और सब लोगों को धर्म, जितनी भी माताएं बहनें हैं सबको धर्मशाला पहुंचना है, वहीं पर लाडू चढ़ेगा अब। हाँ हाँ मार्जन करो। और सुनो 2-3 लोग पहले ये लड्डू वहां पहुंचाओ। पिंटू भैया कोई बात नहीं। अब मुनि संघ मंदिर जी में जाएगा, लाडू की बोलियां। हाँ महाराज जी का प्रवचन वहीं होगा। अब आज विशेष प्रवचन है मोक्ष सप्तमी के पावन अवसर पर। मुनिराज वहीं पहुंच रहे हैं चारों महाराज। पवन भैया महिलाएं सुनो ना, जो मिट्टी महिलाएं खाली हाथ जा रही हैं, बिंदु भाभी ये लड्डू लेके जाओ, सब लोग खाली हाथ नहीं जाएंगे। लड्डू पिंटू भैया मेरा मोबाइल कहाँ है, यहाँ से थोड़ी देर एक एक लाडू लेकर के जाए मंदिर में, सब हो जाएगा। जितना कह रहे उतना सुनो। माइक चालू कराओ अकेला, बाकी सब व्यवस्था है। माइक वाले भैया को बोलो मंदिर का माइक चालू करें। हाँ बस आचार्य पूजपाठ महाराज इस उपदेश में उस साधक का लक्षण बता रहे हैं जिस प्रकार आज पार्श्वनाथ भगवान ने अपने लीला को प्राप्त कर संसार में एक आत्माएं हैं जो इस कर्म के कारण इस संसार में परिभ्रमण कर पर आचार्य इस बात कह रहे हैं जब साधक अपनी आत्मलीलता में लीन हो जाता है तब उसे बाहरी उपसर्ग परिचय का भान हम पर कोई उपसर्ग कर रहा है, हमें कोई परिचय हो रहा है, इसका उसको कोई भान नहीं। तो आपका में ही
तल्लीन हो जाता है, उसके आनंद में ही तल्लीन हो जाता है। कौन क्या कर रहा है, वही कार्य उस कमट के द्वारा किया गया था। आचार्य ने उसका उल्लेख किया है कि सामने पानी नहीं था, ऐसी बड़ी बड़ी बूंदों से उस पर जल बरसाया था। किन पर? होने वाले पारस। सामान्य बारिश जब होती है पर देवों के द्वारा जब कोई अपने बेरे पर कोई उपसर्ग किया जाता है तो वह सामान्य नहीं, जितनी उनकी शक्ति ताकत है वह उसका उपयोग। तो ऐसा वह कमट होने वाले पर बड़ी बड़ी बूंदों द्वारा अग्नि बरसा रहा है, पत्थर बरसा रहा है। इस तरह क्या कर रहा है, अपने जो छोटे देव हैं उनको भेज रहा है। उनके मुख से अग्नि निकल रही है, कपालों की वह अपने गले में माला धारण की। ऐसे भयानक दृश्य जिन्होंने अपने शरीर को बना लिया और उन पर उपसर्ग कर रहा है। किन पर? जो होने वाले पारसनाथ हैं, जो अपने ध्यान इस तरह की सारी क्रियाएं उन पर गुजर रही हैं, पर पर किसी भी इस निमित्त का कोई प्रभाव नहीं, कोई उपसर्ग परिचय का कोई प्रतिकार। आचार्य कहते हैं व्यक्ति के अंदर जब क्षमता आ जाती है तो उस क्षमता धारी के आगे हर व्यक्ति को घुटने टेकने पड़ते हैं। क्षमता धारी व्यक्ति की कभी हार नहीं, और इस हार को स्वीकार आखिर कमिटमेंट ही करना पड़ा। पारसनाथ भगवान तो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर उन्होंने शरीर और आत्मा का भेद ज्ञान कर दिया। ये तो हमारा पड़ोसी है, ये जो कुछ हो रहा है पड़ोसी को हो रहा है। इस तरह हमें वह उसका ध्यान नहीं देते हुए उन्होंने अपने शरीर और आत्मा का भेद ज्ञान कर कुछ नहीं, ये तो पड़ोसी है। इस तरह वह निरंतर छपक श्रेणी पर आरोहण होकर उन्हें केवल ज्ञान और केवल ज्ञान प्राप्त उन्होंने कर लिया। उसके बाद हम आपका भी उन्होंने ऐसा नहीं कि तीर्थंकर केवल स्वार्थी कि हम अपना ही सब कुछ करके चले जाएं, पर का क्या होगा, तो पर का भी अच्छा ही अच्छा कर कर तो उन्होंने हम आपका ध्यान रखते हुए वैष्णव में विराजमान हुए और हम सब आपके कल्याण के लिए उन्होंने धर्म का उपदेश दिया कि जिससे ये संसारी प्राणी अनादिकाल से संसार में भटक रहा है, जिसे आज तक कोई मंजिल इसको प्राप्त नहीं हुई, उस मंजिल को प्राप्त करने का रास्ता ही उन्होंने अपने धर्म उपदेश दिया। और धर्म जिन्होंने स्वीकार किया तो यही है, पर कमट में भी धर्म स्वीकार कमट आज तक कोई सत्य मानता रहा, पर जब सच्चाई आई कि नहीं ये क्या है, भले हम पर सब कुछ करते रहे, हम बेरी समझ रहे, पर नहीं ये तो सही सच्ची। आचार्य गुण महाराज ने उत्तर पुराण में लिया कि गुणों की अपेक्षा देखें तो सभी तीर्थंकर समान, किन्हीं में अनंत चतुष्टय की कोई कमी नहीं, सब सर्वशक्तिमान सब हैं। पर पारसनाथ भगवान का जो नाम लिया जाता है, क्षमा करने वाला में अगर कोई
नाम आता है तो भगवान पारस ऐसा अवसर किसी पर नहीं हुआ, ऐसा पहले कोई नहीं था, पर उन्होंने लिखा अगर क्षमा मांगने में कोई बेटी है तो भगवान पारस। उन्होंने लिखा कि मित्र से प्रभावना नहीं होती है जो एक शत्रु से होती है। मित्र तो दुनिया सब काम कर लेती है, पर शत्रु के माध्यम से उन्हें उसको भी मोक्ष मार्ग पर बढ़ाया। ऐसे बहे क्षमता का धारण करने वाले भगवान पारसनाथ भगवान हैं, और जिन्हें लोग संकट पर याद कर संकट पर जाते हैं और उनके पास जाने से सभी के संकट दूर होते ही हैं। भगवान तो ही कहते हैं जिनकी शरण में जाने से सारे संकट टल हैं। प्रभु के अंदर बसती है, पर हमारे भावना के अंदर विराजमान हो जाए, श्रद्धा की भक्ति के ऊपर विराजमान हो जाए, फिर कोई काट। तो ऐसे प्रभु पारसनाथ भगवान हैं जिन्हें सारे सर्वों को सहन करते हुए उस केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली, और जिस केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद इस संसार में फिर जा रहना नहीं था। और केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद हम आपको देशना देने के उपरांत फिर वह अपने कहाँ निर्माण कल्याण की तैयारी। दो शब्द मिलते हैं, एक निर्वाण और एक निर्माण, दोनों बाकी थोड़ा सा अंतर है। वाह है संसारी प्राणी जहाँ निर्माण में लगा है, किसमें लगा है? निर्माण। एक मंजिल है तो दो मंजिल, दो मंजिल है तो तीन मंजिल, और एक मकान है तो दूसरा। उस मकान में मिट्टी है तो पत्थर, और पत्थर है तो फर्श, और फर्श है तो मार्बल, और मार्बल। इस तरह की वह उस उन्नति में लगा है। दीवारों पर पुट्टी भी, पेंट आदि सब कुछ एक डेकोरेट कराने लगा है, पर पारसनाथ भगवान निर्माण में नहीं, वह निर्माण कल्याण तैयारी में लगे। और ऐसी उन्होंने तैयारी की, ऐसा उन्होंने ध्यान लगाया कि उन अघाती कर्मों को भी नाश कर दिया, और नाश करने के बाद वह जाके एक समय के अंदर शिलालय में विराजमान। ऐसी वह विभूतियां हैं, हम साथ आपके साथ रहने वाली हैं। वो कोई अलग से कॉलोनी में नहीं रहते थे, हम साथ सबके साथ रहने वाले हैं। भगवान को सिद्ध अवस्था को प्राप्त है, पर अभी हम वही बने हैं जहाँ क्यों हम निर्माण और वह निर्वाण कल्याणक में लगे हैं। चौथे शुक्ल ध्यान के माध्यम से उन्हें समग्र को छह कर दिया, उस अनादि काल से भटकती हुई आत्मा को अपने लक्ष्य तक पहुंचा। पर हमारा एक ध्यान, हमें तो महाराज त्योहार को मानते हैं जिसमें अच्छे अच्छे वस्त्र पहने जाते हैं, अच्छे अच्छे आभूषण पहने जाते हैं, अच्छे अच्छे मिष्टान ग्रहण किए जाते हैं, अच्छी अच्छी बातें की जाती हैं। इन्हीं को महाराज को मानते हैं और हर ज्यादा परंपरा तो यही है। जमा हमारी कक्षाओं में क्या है? कक्षाएं जहाँ हमारी उसमें तोड़ती चली जाएं, जहाँ हम विषयों से हटते चले जाएं और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाएं। हमने इसमें जन्म लिया, हम कहते हैं हमारे पारसनाथ भगवान हैं, आपके तो पारसनाथ हैं, पर आप क्या कर रहे हैं? पारसनाथ बनने जैसा कुछ उपाय कर रहे हैं? नहीं, क्या कर रहे हैं? हम तो एक उपाय कर रहे हैं कि महाराज हम इस संसार में उसी की तैयारी है। पर मात तैयारी मात सोचने से लक्ष्य प्राप्त नहीं होती। तैयारी करने के लिए कुछ कर्म भी उन कर्मों को करना आवश्यक है।
तो पारसनाथ बनने में हमें बहुत देर नहीं लगी। हम तो इस भाव में भी आचार्य घोषणा है कि इस लोगों का कहना क्या है कि इस काल में भाव राज तो वही गोविंद महाराज में कह रहे हैं आज भी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चार्य इनका निर्दोष विधि से पालन करके आज भी लोकांतन बन सकते हैं। तो बना बिना भाव लोकांतन बनना संभव नहीं। आज भी भाव लिखित है और भाव के माध्यम से साधना करके आज भी पंचम स्वर उत्पन्न होके आगामी जीवन में मनुष्य पर्याय वह नियम से मोक्ष को प्राप्त वही 14 दिन आगामी जीवन में 14 दिन की वही बन सकता है क्या मोक्ष प्राप्त। इन अनेकों पद पर ऐसे विराजमान व्यक्ति हैं जो नियम से आगामी जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तो हमारा तो यही कहना है कि ऐसा त्योहार मनाओ जिस त्योहार में अपना आंतरिक विकास धन तो आपने दिया है वही भी आवश्यक है। वही भी समाज कुछ चीजें हैं जो बिना उसका निर्भय नहीं हो सकता है। वही भी आपका प्रशंसनीय है वही भी करना चाहिए। न तो आप तो आपका कहाँ पाप में ही जाए और पाप से दूर होगी। कम से कम आप अपना दान करके उस पुण्य का संचय करके आगामी जीवन को सुंदर बनाइए। पर आत्मा की विशुद्धि के लिए कुछ करना होगा, कुछ त्याग तपस्या करना होगी, तब हम अपना जीवन अच्छा बनाएंगे। इतने ही हमारे प्रयास समझते हैं। अब लक्ष्य आज पूरा हो गया है, आधा लक्ष्य और आगे भी हो जाएगा, चलेगा। जब तक हम निर्वाण लाडू का बिमल जी श्रेयमन जी का कितना एक ताली भी जाता है सर सबके सम्मान में, चलेगा। अब हम चल रहे हैं आज का जल्दी से 5-7 मिनट में निर्वाण लाडू निर्वाण कांड के साथ में हम आज भगवान का मोक्ष कल्याणक चढ़ाएंगे। यहाँ पे लाडू चढ़ाएंगे। आ जाओ मनीष भैया यहीं बैठ जाओ, चलेगा। आज का प्रथम निर्वाण लाडू ये माता बहन जो पीछे खड़ी ना सामने आ जाओ, जगह बहुत खाली पड़ी। अभी बोल देते रुको, पहले बोली लगा ले। आज का प्रथम निर्वाण लाडू पूरे परिवार के साथ में चढ़ाने का मंगलमय सौभाग्य कौन सौभाग्यशाली होगा जो प्रथम निर्वाण लाडू प्राप्त करेगा। मात्र 5 निर्वाण लाडू की बोली हम यहाँ पर जल्दी से करेंगे और जो राशि आ रही है वो राशि भी सब इसी में इंक्लूड है, सब इसी में इसी भूमि दान में जाएगी। तो आइएगा कहाँ से बोली प्रारंभ करें। प्रथम निर्वाण लाडू चढ़ाने का सौभाग्य, चलिए बोली प्रारंभ करते। 5555 जिनके भी भाव बने 5555 प्रथम निर्वाण लाडू मूलनायक भगवान के सामने चढ़ाएंगे। यहाँ के मूलनायक भगवान के सामने पहुंच करके 5 बोलिए, 5 जगह हम व्यवस्थित कर देंगे 5 बड़े भगवानों के सामने। हाँ जी 5555 1, 5555 2, 5555 2.5 सरकारी बोली मैंने चालू करी है निर्वाण लाडू की पूरे परिवार के साथ में 11,111। और जहाँ पर प्रथम द्वितीय जो लाडू सजा प्रतियोगिता रखी थी उसमें जिन्होंने प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त किए हैं उनके नाम में भी यहाँ से बोल रहा हूँ। महासमिति की तरफ से क्या है प्राइज है। अच्छा बहुत अच्छा, दिखाओ तो कहाँ है, बाद में देंगे। अच्छा बहुत अच्छा, ताली बजा दो महासमिति के भी सम्मान में। जो लोग वेदियों में है निवेदन कर रहा हूँ थोड़ा नीचे आ जाएं। जो लोग वेदियों में पूजन कर रहे हैं यहाँ स्थान बहुत खाली है, पीछे का मंदिर में भी गर्भगृह में स्थान खाली है, आकर के लाडू का सौभाग्य प्राप्त करें। 2 नाम है। पहला पुरस्कार जिन्होंने प्राप्त किया है श्रीमती प्रीति जैन, सपना जैन, जोरदार ताली के साथ में। ये शायद आपके सामने यही है फर्स्ट पुरस्कार। द्वितीय पुरस्कार प्राप्त अगर वो हो जिनके नाम ले रहा हूँ तो नमोस्तु कर लें महर्षि के पास आकर के। द्वितीय पुरस्कार श्रीमती सरोज जैन, पारस जैन, पीयूष जैन, ताली बजाते जाएं। और तृतीय दिखा दो, पीछे से दिखा दो ऊपर करके, सपना जैन, संजय जैन चौक। ये लिस्ट रखो आपको बाद में काम आएगी। ये द्वितीय है। तीसरा यहाँ से दिखा दें, सपना जैन, संजय जैन चौक, भोपाल मध्य प्रदेश। बहुत सुंदर, चलेगा। और यही लाडू हम बोली के माध्यम से जो लगा रहे हैं वही मंदिर में समर्पित करेंगे। चलेगा ना, कहाँ से प्रारंभ करें। पहला 11,111 1, 11,111 2 प्रथम निर्वाण लाडू भगवान पार्श्वनाथ का मोक्ष कल्याण। कम से कम 23 के अंक तक तो लाडू पहुंचे भगवान। सबको सांत्वना पुरस्कार भी मिलेगा। बहुत बढ़िया, जिन्होंने लाडू चढ़ाए सबको बहुत अच्छा। सांत्वना का अर्थ है सबको चिंता नहीं करो, सांत्वना का अर्थ होता है जिन्होंने बनाया है सब दुखी नहीं हो, सांत्वना करती है। सुन रहे क्या? हाँ 11,111 1, 11,111 2। और कोई देखो समय हो रहा, आहार चर्या का 10 बज चुका है।
11,111 एक बार, 11,111 पे 2 बार, और किसी का भाई 2.5 पौने 3 99 जारी बोली, बहुत सस्ते में जा रही है। भगवान पाकिस्तान भगवान का इतना महामस्त का अभिषेक आपने 3 मंजिलों में करा, इतनी सारी शांति धाराएं आपने करी, कम से कम मेरे हिसाब से 31 शांति धारा हुई हैं। 24 तो अलग थे, बाद में बहुत सारे अलग से, महर्षि कम से कम 31-32 शांति धारा हुई हैं। तो कम से कम 5 निर्माण लाडू का चयन, जो लोग बाद में आए हैं, जो शांति धारा अभिषेक में नहीं जुड़ पाए थे, तो शुद्धि में नहीं थे, वो माताएं बहनें, शर्ट पैंट वाले, कोई भी व्यक्ति इन सौभाग्य को प्राप्त कर सकते हैं। 11,111 एक बार, 11,111 रुपए 2 बार, और किसी की भावना सस्ते में जा रहा है। पहला लाडू 2.5 पौने 3 99 और 11,111 रुपए आगे से पीछे तक 3 बार। ये सौभाग्य प्राप्त किया हमारे श्रीमान हरिश्चंद्र जी, श्रीमती गुणमाला जैन, श्रीमान राहुल जैन और श्रीमती ऋचा जैन। अहिंसा भी आ जाएं जोरदार ताली के साथ में महर्षि के चरणों में नमन नमोस्तु। भैया श्रीफल दे दें। चलिए द्वितीय निर्माण लाडू 5,555, जल्दी से करें। 11-11 के नाम जल्दी जल्दी देते जाएं, जिससे हमारा राहुल भी यहीं बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ आगे। महिलाएं भी बोल सकते, पुरुष वर्ग भी बोल सकते, कोई भी बोल सकता है, अवसर प्राप्त कर सकता है। 5,555 द्वितीय निर्माण लाडू, जो सेकंड प्राइज वाला निर्माण लाडू वही चढ़ाने को मिलेगा। 55-55 1, 55-55 2, 55-55 2.5, 55-55 पौने 3, 55 से 55 99। ये सरकारी बोली मैंने चालू करी है, दिखा दें। अच्छा ऐसा है क्या भैया? दूसरा लाडू उठाओ, वो पीछे रखा है, मंजू भाभी को दिखाओ। पहली बोली तो वो पवन जी ने ली थी, दूसरी बोली मंजू भाभी। भैया वो है दूसरा वाला, वो है। नहीं वो था। ये देखो पसंद कर लो, अच्छा लग रहा है ना? हाँ 55-55 में हमने चालू करिए। बोलो देखो पसीना कितना आ रहा है। हाँ जी 55 से 55 तो हम चढ़ा देंगे, हम तो माए नहीं है। वाह, जब तुम्हें सूतक मेटे जब तक भगवान मोक्ष चले गए तो माए इंतजार में नहीं बैठे रहे। हाँ वो तो चले गए हजारों वर्ष पूर्व। 55 से 55 एक बार, और कोई सौभाग्यशाली पात्र द्वितीय निर्माण लाडू के लिए 55 से 55 2 बार, 55-55 2.5 बार। कोई बोल नहीं रहा महाराज जी, बताओ। ये भी हमने सरकारी बोली रखी है। ये क्या है? नहीं समझ में तो आया मुझे क्या बोलना है। प्रीति ये बोल दी ना, प्रीति सपना बांगा प्रथम, ये बोल दिया था ना प्रथम द्वितीय। अच्छा अब आपने जो दिया गलत बोल दिया, सही पता नहीं। प्रथम में प्रीति सपना बांगा, द्वितीय में मनीष सपना सुपारी, तृतीय में सविता जैन झिन्नो मंदिर। सभी को सांत्वना पुरस्कार। चलो 5500 में दूसरा नाम किसी का आ रहा है क्या? 5500 में दूसरा नाम किसी का आ रहा है क्या? मैं बोली अब फिक्स कर रहा हूँ, क्योंकि अब समय बचा नहीं है। महाराज जी के हाथ चर्या का समय हो चुका है, तो कई लोगों के आज व्रत उपवास भी हैं। हाँ कहाँ से बोलो तो, कौन बोल रहा है? कोई नहीं बोल रहा। हाँ 5500 में किसी का भाव बन रहा है क्या द्वितीय लाडू के लिए? देखो 55-5500 के 4 नाम चाहिए। अब सीधी बात है, समय बचाना। 4 नाम देख लो भैया, मनोज भैया देख लो, पूछ लो जिनकी भावना बन रही हो। द्वितीय तृतीय चतुर्थ लाडू के लिए पंचम लाडू पहला नाम आ चुका है हमारे राहुल भाई का। द्वितीय तृतीय चतुर्थ, अब कोई बात नहीं, क्या कर सकते, जो ऊपर है तो हम ऊपर तो जा नहीं सकते। अभी जब आएगी जब ही जा पाएंगे। हाँ किसी के भाव बन रहे हैं क्या? नहीं तो फिर जिन्होंने हमारे बड़ी बड़ी बोलियां ली हम उनको ही दे देंगे, जिन्होंने प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ अभिषेक के लिए। अगर किसी के भाव बन रहे हो 55 से 55 रुपए की राशि में द्वितीय निर्माण लाडू, तृतीय निर्माण लाडू, चतुर्थ निर्माण लाडू, पंचम निर्माण लाडू चढ़ाने का। एक फुट भूमि तो उसमें है ही। हाँ लाडू भी चढ़ा सकते हैं, डबल मिल रहा है। एक सस्ता बोल दिया भैया, पंकज भैया बहुत बोल दिया, एनर्जी नहीं बची। हाँ ऊपर वाले भी 1 फीट भूमि भी उसी में है। 5500 की राशि में निर्माण लाडू भी है, दोनों एक टिकट में 2-2 मजा। 4 नाम चाहिए बस जल्दी से, इनके भी भाव बन रहे हो। इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, भाव नहीं बन रहे। निर्माण लाडू भगवान का मोक्ष कल्याण कल तो बनाने के लिए अपन आए हुए हैं, लाडू चढ़ाने के लिए। दूर दूर से लोग आए हुए हैं भगवान का निर्माण लाडू मोक्ष कल्याणक मनाने के लिए। अगर भाव बन रहे हो जिन जिनके, क्या करना? अच्छा सुनो, हाँ रुको तो, जिन्होंने द्वितीय अर्थात प्रथम वो कारी वाला परिवार कहाँ, जिन्होंने 55 कारी वाला परिवार खड़ा हो जाओ, उनको एक लाडू दे दो। पैसे नहीं लग रहे, ऐसे देखने लगते कई बार हम झोंक जाते हैं।
कमल कुमार जी, नहीं वो पूरा था ना, भैया का नाम क्या था? कॉपी दो, ये कॉपी, वो नीचे वाली कॉपी। एक 51 नाम आया, क्या नाम आया? कमल कुमार जी, शुभम कुमार जी। आ जाओ भैया, अंदर आ जाओ। कौन है परिवार? आओ भैया, एक लाडू इनको दो। पिंटू भाई, पहला लाडू कहाँ है? पहला राहुल को दो, पहले क्रम से। पहला राहुल उठाओ, दूसरा इनको दो भैया को। और किसी का आ रहा है क्या 5100 में? हाँ, एक इनको दे दो भैया को, कोई बात नहीं। इनकी बोली थी 55 वालों की 3 हो गए। हरीश चंद जी साहब जहां कहीं भी हो, राहुल के पिताश्री, वो गुणमाला जी नीचे आ जाएं। 3100 में 3 नाम चाहिए। चलो, मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा नहीं दिया जाए, आपको दोनों लाभ मिल जाए, दान का दान हो जाए। जिनके भाव बन रहे हैं आ जाओ, उठ करके आ जाओ बहन जी। भैया नाम लिखो, सजल खड़े हो जाओ, उनका नाम लिख लो थोड़ा। 3100 में नाम लिखो बहन जी का। 3100 के 3 नाम दे दो। एक नाम कमलेश कुमार जी, राजकुमार, ललित कुमार जी की मम्मी, आ जाओ। कमला जी, भैया यहाँ पे लिखो नाम और कमला जी को लाडू दो। मनोज जी, क्या देख रहे हो? उठाओ ना फटाफट, देते जाओ इनको। माता जी को दे दो हाथों में, कोई सा भी दे दो भैया, सब एक ही माया है। लड्डू सब पेट ही में जाने हैं। हाँ जी, छाया और छाया और वंदना, इन माता जी की बहू रानी नीचे आ जाओ, इनको दे दो। पिंटू, एक लाडू दो पीछे। और जिन जिनके भाव आ रहे हैं 3100 में, जल्दी से, बस 2 मिनट के बाद निर्माण कांड प्रारंभ करेंगे। जिनके भाव बन रहे हो आपके साथ हैं। छाया, थोड़ी छाया हो गई, बहुत देर से पसीना आ रहा था। चलो, और कोई हो गए क्या? और 3100 में ये लाडू जिनके भाव बन रहे हो, नाम लिखाते जाएं। सजल भाई खड़े हैं, सजल भाई के पास में नाम लिखा करके अवसर प्राप्त कर लें। ये ले लो, बड़ा वाला ले लो। दीपक किसी के ऊपर गिर नहीं जाए, थोड़ा ध्यान से, है ना? दीपक कपड़ों से बचा करके। हाँ जी, अब 3100 के बाद में 2100 के जिनके भाव बन रहे हैं, उठ करके आ जाओ। नाम बोलो, नाम बोलो। एक नाम लिखो 3100 में। सजल, श्रीमान निर्मल कुमार जी, अशोक कुमार जी, 3100। भैया लाडू उठाओ, उठा करके लाडू दो, दे दो। चलो, कोई इसको रख लो अभी आप। जिन जिनके भाव बन रहे हो आ जाओ बहन जी, जल्दी आ जाओ। 2100 में निर्माण लाडू। ये बड़े लाडू वाले राहुल भैया अंदर चले जाओ, सामने। आप लोग भैया एक पार्षनाथ के सामने चले जाओ, है ना? राहुल तुम सामने चले जाओ, मूल नायक के पास। एक बड़े पार्षनाथ हैं, नीरज नीतेश की मम्मी जी, एक लाडू दो उनको 2100 में। नीरज नीतेश की मातोश्री, लो माता जी, लेकर के जाओ। बहन जी आप भी उड़ जाओ, लाडू लेकर के अंदर चले जाओ, है ना? भगवान को पीट करके। और किसका आ रहा है? आप लोग फैल जाओ अंदर। चाहो तो आप ऊपर की टोक पे भी जा सकते हो, जहां जहां, क्योंकि माइक की आवाज। हाँ, नाम बोलो, नाम बोलो। एक लाडू उठाओ। यशी जैन, 2100 में एक नाम लिखो। सजल, यशी जैन, यशी जैन, यशी। सुषमा जैन, स्वाति जैन, 2100 में सुषमा जैन, स्वाति जैन, वहां से लो लाडू। संतोष जैन, संजू जैन, एक नाम लिखो 3100 में। उठाओ लाडू। संतोष जैन, संजू जैन, यहाँ दो। संतोष, संजू लिखते जाना भैया, बाद में नहीं पूछना, मुझे याद नहीं रहते फिर। हाँ, लिखवाते जाओ। और संजय कुमार जैन, वर्षा जैन, दो उनको। संजय जी, वर्षा, सब 2100 में ये। आप लोग अंदर निकलते जाओ। चाहो तो आप इधर वाले पार्षनाथ पे जा सकते हो, जहां आपका मन हो। जीवन लाल, रवि कुमार जी, मड़वैया परिवार कहाँ पर है? दे दो भैया लाडू। हाँ, 2100 में लिख लिया। जीवन लाल, रवि कुमार, मड़वैया। जीवन लाल, रवि कुमार, चलिए अंदर। नहीं, अपना लो अलग से। हाँ, तो बना है तो जिसकी बोली, गड़बड़ नहीं करो तुम लोग। मनिया, हाँ, बोली लिए। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ते चलो। आपको दूसरा देना ना, अच्छा वाला। एक लाडू दो। बड़े बड़े लाडू उठाओ, सब बराबर है। ऊपर पहुंचो, ऊपर। कुछ लोग ऊपर चले जाओ, गर्भगृह के सामने चले जाओ। कुछ लोग इधर वाले 2 पार्षनाथ भगवान उधर चले जाओ। कुछ लोग सामने पार्षनाथ भगवान। पीयूष सिंघई, ममता सिंघई, 2100। भैया सजल सुनते जाओ। पीयूष सिंघई, ममता सिंघई, एक इनको दो। हाँ, और किसका नाम है? अजित कुमार जी, सराफ परिवार। पहुंचो अंदर गर्भगृह में। अजित जी, सराफ।
दे दिए सबको दे दिए। 3 नाम और बचे हैं बस, जल्दी से लास्ट। 2100 की भावना के साथ में अंतिम 21 हमने 2300 करना था पर 2100 कोई बात नहीं, समय बचाना है। 2100 की भावना के साथ में जो लोग नहीं उठ पाए हैं वो उठ जाएं। 2100 की भावना के साथ में जिनके एक नाम बोलो। संजय जैन पूजा, संजय जैन पूजा को दो एक नाम। पूजा बड़ा लाडू दे दो, पकड़ा दो पीछे। चलो अगला नाम बोलो जल्दी से। कुछ लोग ऊपर भी जा सकते हैं क्योंकि नीचे जगह कम है। आप स्वर्ण भद्र कूट बनी है, सबसे ऊपर वहां भी जा सकते, 24 में जा सकते। बस 2-3 नाम और जल्दी से। बहन जी आप लोग ऊपर चले जाओ अगर। चलिए 2 नाम और शेष अंतिम, इसके बाद निर्माण कांड हम प्रारंभ करते हैं। अपनी अपनी वेदियों में चले जाओ। हाँ, एक मिनट चलिए वीतरागवन। और ये जो छोटे छोटे लाडू है ना आपके हाथ में, ये सबको दे दो, है ना। और दे दो, हम लोगों के हाथ में दे दो, पंकज भैया, मनोज भाई, सबके हाथ में दे दो। कोई खाली हाथ नहीं खड़ा होगा। यहाँ पीछे बहुत लोग खड़े, सबको लाडू दे दो, एक लाडू सबको दे दो। राजेश जी दिवाकर, एक नाम लिखो सजल। 2100 कहाँ पर है वो? लो लाडू ले जाओ, लाडू लेके जाओ यहाँ से। लो नाम बोलो। पंकज जी टेलर, लो लेके जाओ पंकज भैया को। ये ला एक लाडू और दो इधर। लो भैया दिवाकर जी साहब। और लिखवाना किसी को? हाँ, और कोई रह गया क्या? और किसी का भाव हो थाली में रख, बस हो गया अभी। और किसी? हाँ दीप्ति अवनी अतुल, दीप्ति अवनी अतुल, ये दे दो इनको, दे दो बहन जी को। ये खड़ी है लेकिन सजल दिख रहा है हमारे सामने। वाह, इतने बड़े आदमी को तुम इतना छोड़। चलो मनीष छतरपुरिया का एक नाम और लिख लो 2100 में भैया। पहुंचो। पंकज जी टेलर परिवार से जो कुछ भी हो भैया यहाँ पर आकर के लाडू प्राप्त कर लें। बहुत अच्छा। और किसी की भावना? अंतिम 30 सेकेंड। माइक वाला भाई है क्या? भाई कुछ इसमें डाल दे, गला पूरा पी लिया मेरा गला इसने। इको करो। वीतराग बंदो सदा भाव सहित सिरनाय, कहूँ कांड निर्वाण की भाषा सुगम बनाए। अष्टापद आदिश्वर स्वामी वासुपूज चंपापुर नामी, नेमिनाथ स्वामी गिरनार बंदो भाव भगति उर्धार। चरम तीर्थंकर चरम शरीर पावापुर स्वामी महावीर, शिखर समेत जिने सुरवीश भाव सहित वंदो निषदीश। वरदत रायरु इंद्र मुनिंद्र सायर दत्त आदि गुण वृंद, नगर तार वर मुनि उठ कोड़ी बंदो भाव सहित कर जोड़ी। श्री गिरनार शिखर विख्यात कोड़ी 72 और 107, शंभु प्रद्युम्न कुमार धे भाई अनिरुद्ध आदि नमो तसु पाए। हाथ जोड़ लीजिए सभी लोग। रामचंद्र के सुत देवीर लाड नरेंद्र आदि गुण धीर, 5 कोड़ी मुनि मुक्ति मझार पावा गिरि बंदो निर्धार। पांडव 3 द्रविड़ राजान 8 कोड़े मुनि मुक्ति पयान। श्री शत्रुंजय गिर के शीश भाव सहित वंदो निषदीश। जेबल भद्र मुक्ति में गए 8 कोड़े मुनि और भय। श्री गजपंत शिखर सुविशाल तिनके चरण नमो तिहु काल। रामहणो सुग्रीव सुडील गव गवाख्य नील महानील, कोण 99 मुक्ति पयान। तुंग गिरि वंदो धरि ध्यान, नंग अनंग कुमार सुजान। 5 कोणि अरु मुक्ति गए सोनागिर शीश, ते वंदो त्रिभुवनपति ईश। रावण के सुत आदि कुमार मुक्ति गए रेवा तटसार। कोटि पंच अरु लाख 50, ते वंदो नित धर्म हुलास। रेवा नदी सिद्ध वरकूट पश्चिम दिशा देह जहाँ छूट। द्वि चक्री दश काम कुमार
बड़वानी बड़ नयर सुचंग दक्षिण दिश गिरचूल उतंग इंद्रजीत अरुकुंभ जुकर्ण देवंदो भव सागर तर्ण स्वर्ण भद्र आदि मुनिचार पावाश निवर शिखर मझार चेलना नदी तीर के पास मुक्ति गए वंदो नितताश फलहोड़ी बड़गांव अनूप पश्चिम दिशा द्रोण गिरि रूप गुरुदत्तादि मुनीश्वर जहाँ मुक्ति गए वंदो नितता बाल महाबाल मुनि दोय नाग कुमार मिले त्रय होए श्री अष्टापद मुक्ति मझार ते वंदो नित सुरत संभार अचलापुर की दिशा ईशान तहाँ मेढगिरि नाम प्रधान 3.5 कोणि मुनि राय तिनके चरण नमोचित लाए वंश स्थल बन के ढिग होए पश्चिम दिशा कुंत गिरि सोए कुलभूषण दिश भूषण नाम तिनके चरणन करो प्रणाम जसरथ राजा के शुत कहे देश कलिंग 516 कोटिशिला मुनि कोटि प्रमाण वंदन करो जोर जुगपान समव शरण श्री पार्श्वजिनंद रे सिंधि गिरि नयनानंद वरदत्तादि पंच ऋषि राज ते वंदो नित धर्म जिहाज मथुरापुर पवित्र उद्यान जम्बू स्वामी जी निर्वाण चरम केवली पंचम काल ते वंदो नित दीन दयाल 3 लोक के तीर्थ जहाँ नित प्रतिवंदन कीजे कहा मन वच काय सहित सिर नाय वंदन करे भवित गुण गाय संवर 1741 अश्विन शुद्ध दशमी विशाल भैया वंदन करे त्रिकाल जय निर्वाण कांड गुणमाल। चलिए अपने हाथ 1 मिनट सब लोग व्यवस्थित हो जाएं। शिखर जी के उठ का स्मरण करते हुए और यही पार्श्वनाथ भगवान के सामने चढ़ाएंगे। ओ सत साते सावन आए शिव नारी वरे हर्षाए सम्मेदा चल हरि माना हम पूजे मोक्ष कल्याण। अपने हाथों में लड़ मोक्ष मंगल प्राप्त है श्री पार्श्वनाथ अनर्घ प्राप्त है अर्घम धर्म पामते बोलो पार्श्वनाथ भगवान के मोक्ष कल्याण महामहोत्सव की सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र की स्वर्ण भद्र कूट की और आज के आनंद की 9 बार नमस्कार कर लें। भगवान मोक्ष चले गए सम्मत नारदंसन वीरे सोमवतः वग्रणम अग्रलघु मग्वावा मठ्ठगुण होंति सिद्धाणम तौ सिद्धेण सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धया नानम निदंसनम या सिद्धे शीर्षणमश्यामि इक्षाइवन्ते सिद्ध भक्ति का उसगौत सलोचम सम्मनान समदंसन समचारि जुत्ताणम अठ्ठवीय कम विप मुक्काणम मठ्ठगुण संपन्नाणम उड्ढलोय मथ्थि पैठ्याणम तौ सिद्धाणम नय सिद्धाणम संयम सिद्धाणम चित्त सिद्धाणम अतीत अनागत वट्ठमाल कालत्त सिद्धाणम शब्द सिद्धाणम साणिच कालम पंचमी पूजमी वंदामि नमस्यामि दुःख कमख बोविलाह सोहि गमनम 2 मिनट महाराज 2 मिनट। चलिए अर्घ्य लीजिए एक अर्घ्य लीजिए। निर्गंधे अक्षतान पुष्प चारु लीजिए दीप धूप श्रीफलादि अर्घ्य तेज दीजिए पार्श्वनाथ दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। ओम ह्रीं चेतन चमत्कारी चिंतामणि अतिशयकारी श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नरपत प्राप्त अर्घ्य रूपामती भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ मेरा सारा दुख दर्द हरो ये अर्घ भेंट में लाया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे महासंत हे अरुण कामना देख सके युग युग तक। ओम री परम संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज सत्संग साक्षात अंतरिक्ष पार्श्वनाथ विराजमान जिनके पावन चरण कमले ब्रह्म पावती स्वाहा। आइए मुनिश्री के पावन चरणों में चढ़ाएंगे। जग के बेभव को पाकर में इस दिन कैसा अलमस्त रहा चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा मेरा पर से क्या नाता है कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है। ओम री परम पूज्य शिक्षक अनंत सागर जी परम पूज्य शिक्षक विमल सागर जी महाराज परम पूज्य मुनिषी अनंत सागर जी महाराज परम पूज्य मुनिषी धर्म सागर जी महाराज परम पूज्य मुनिषी भाव सागर जी महाराज इनके पावन चरण कमले जलादि पामते